हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनअकैडमीज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए ज्योग्राफी की हमारी जो ये सीरीज चल रही है उसमें फिजिकल ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट समझ रहे थे हम जियोमॉर्फोलॉजी के, और आज जो कॉन्सेप्ट हमें समझना है वो है वॉल्कनिज्म। सो आज के सेशन को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि मेक श्योर कि आप सभी प्रीवियस सेशंस को ज़रूर देखें। सो जियोमॉर्फोलॉजी की ये सीरीज़ जो हमारी चल रही है इसमें प्रीवियस सेशंस अगर आपने अभी तक अटेंड नहीं किए हैं तो मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए यही रहेगा कि आप प्रीवियस सेशंस को ज़रूर अटेंड करें। ऑलराइट, उसके अलावा आप मेरी स्पेशल क्लासेस रेगुलरली अटेंड करते रहें। अभी हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस चल रही है हमारी, जिसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छे तरीके से GS1 के सेशंस की तरह भी सर्व करेगी। तो आपका अगर ऑप्शनल हिस्ट्री नहीं भी है फिर भी आप मेरी वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज़ को अटेंड कर सकते हैं। राइट, बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी रहती है कि सर सेशंस जो हैं वो आपकी प्लेलिस्ट से मिसिंग है। एक्चुअली वो सेशंस मिसिंग नहीं होते, वो मैंने एज अ स्पेशल क्लासेस लिए होते हैं। सो आप मेरे प्रोफाइल को सर्च करें अनअकैडमी की वेबसाइट या एप्लीकेशन पर, वहाँ पर आपको मेरी प्रोफाइल के अंडर स्पेशल क्लासेस के लिंक्स मिल जाएंगे। उसके अलावा आप मुझे प्लस प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, इससे पहले हमने इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री कवर किया था। सो मेक श्योर कि आप इस सीरीज के साथ भी जुड़ें। एनरोल करें बाय यूजिंग माय कोड VCUPSC। ऑलराइट, और इन सभी सेशंस के लिंक्स अगर आप चाहते हैं या PDFs अगर आप चाहते हैं तो आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप चौहान_सर_CSE। तो इस ग्रुप को आप डेफिनेटली ज्वाइन करें। अपकमिंग जितने भी ओपन हाउसेज होंगे, राइट, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे ओपन हाउसेज सेशंस जो हैं वो कंडक्ट करूंगा। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ओपन हाउसेज को ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सभी लिंक्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आप है अनअकैडमी पर, दैट इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन प्लान्स लेकर आया है आपके लिए अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक फॉर GS प्रिपरेशन। 1 साल या उससे ऊपर की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है फॉर प्लस GS और आइकॉनिक GS की। राइट, कोड यूज कीजिएगा मेरा VCUPSC टू गेट दी 10% डिस्काउंट। और अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए सेपरेटली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन ऑप्शनल्स के लिए भी अवेलेबल है, गेट द 10% डिस्काउंट। और 1 साल और उससे ऊपर की सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड VCUPSC। बट रादर बेटर आपके लिए ये रहेगा इफ़ यू गो फॉर द कॉम्बो पैक्स ऑप्शनल प्लस GS के कॉम्बो पैक्स अगर आप ले तो वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें ऑप्शनल और GS दोनों के कोर्सेज आपको एक साथ और रिलेटिवली लेस रेट्स पर अवेलेबल हैं। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब। राइट, एंड नॉट जस्ट 10% डिस्काउंट 30th और 31st ऑफ द जनवरी, यानी कि आज आपको जो है वो लास्ट डे है टू गेट 20% ऑफ। राइट, सो 10% ऑफ नहीं, मेरा कोड यूज करने पर VCUPSC कोड यूज करने पर आपको 20% ऑफ मिल रहा है ऑन दीज कोर्सेज प्लस कॉम्बो एंड प्लस GS, जिसमें 1 साल के लिए प्लस कॉम्बो प्लान आपके लिए जो कि सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है 49,352 का पड़ेगा, एंड प्लस GS 41,592। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब। उसके अलावा 18 मंथ्स का और 24 मंथ्स के लिए भी आपके लिए सब्सक्रिप्शंस जो हैं वो अवेलेबल है फॉर प्लस कॉम्बो एज वेल एज प्लस GS। सो दीज आर दी प्राइजेस। सो मेक श्योर दैट यू चेक आउट दिस ऑफर। अनअकैडमी की एप्लीकेशन या वेबसाइट पर विजिट करें एंड अनलॉक 20% ऑफ। ऑल राइट, लास्ट डे है आज, सो मेक श्योर दैट यू गेट द सब्सक्रिप्शन टुडे ओनली। उसके अलावा फ्री मेगा टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आपके लिए। राइट, 15 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे आपको 15 मिनट्स में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं ऑन एवरी वीकडे इंक्लूडिंग सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे आपके लिए अवेलेबल हैं। हिंदू प्रैक्टिस क्विज, मिडिवल हिस्ट्री प्रैक्टिस, साइंस एंड टेक प्रैक्टिस, इकोनॉमिक्स, एंशिएंट हिस्ट्री, CSET प्रैक्टिस, तो ये सभी जो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। सो काफ़ी अच्छे मॉक की तरह आपके लिए एक्ट करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू एनरोल इन दीज बाय यूजिंग माय कोड VCUPSC। ऑलराइट, उसके अलावा बहुत ही जल्द लॉन्च होने जा रहे हैं UPSC CSE ऑप्शनल चैनल्स बायलिंगुअल इन हिंदी में। राइट, सो मेक श्योर दैट यू स्टे ट्यून्ड फॉर दीज, और बहुत जल्दी ये शुरू होंगे और आप इन्हें ज्वाइन ज़रूर करें। ठीक है, और इफ यू आर प्लानिंग ऑन गेटिंग अ सब्सक्रिप्शन और अपग्रेडिंग योर सब्सक्रिप्शन, सो यू कैन गो टू द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। राइट, जिसमें आपको 1-on-1 लाइव मेंटरिंग प्रोवाइड की जाती है, स्टडी प्लानर्स के साथ आपको मेंस Q&A प्रैक्टिस सेशन मिलता है। राइट, पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस तो आपको मिल ही रहा है, साथ ही साथ आपको आपके आंसर्स पर बाय वीकली रिव्यूज एज वेल एज रेगुलर फीडबैक जो है वो प्रोवाइड किया जाता है।
एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दी ओपन हाउसेज विद द एजुकेटर्स। और अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं तो लोन फॉर यूपीएससी बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है। अनअकैडमी आपके लिए लोन फॉर यूपीएससी लेकर आया, जिसमें आपको कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देना होगा, कोई हिडन चार्जेस नहीं रहेंगे। बहुत ही इंस्टेंटली आपको ये लोन अवेलेबल होगा, फ्लेक्सिबल टेन्योर होगा रीपेमेंट का और बहुत मिनिमल सा पेपर वर्क। सो मेक श्योर दैट यू चेक आउट द प्रोसीजर फॉर लोन। अनअकैडमी की एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाएं, फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट स्टिल अगर आपके अंदर मन में डाउट्स रह जाते हैं सो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू आवर टीम। हेल्प एंड सपोर्ट का बटन आपको एप्लीकेशन या वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल रहेगा। ऑलराइट, or if you get the subscription by using my code VCUPSC, so you can definitely join the upcoming batches 2nd of February से जो शुरू हो रहे हैं, राइट 2022 की प्रेपरेशन के लिए एज वेल एज 2023 के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन के लिए नए बैचेस जो हैं वो शुरू होने जा रहे हैं। यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दीज। ऑलराइट, नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन। जियोमॉर्फोलॉजी में आज हमें वॉल्कनिज्म पढ़ना है, लेकिन मैंने आपको बताया ही था कि वॉल्कनिज्म इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जो हमने समझा था, राइट, उसी की एप्लीकेशन के फॉर्म में हम वॉल्कनिज्म को आज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो जियोमॉर्फोलॉजी की कहानी हमने शुरू करी थी इंटरनल ऑफ अर्थ एंड सिस्मिक वेव टॉपिक से। ठीक है, फिर हमने समझा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, फिर हमने समझा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अभी रिसेंटली हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी खत्म करी है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमने समझा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, राइट, पहले हमने डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री टॉपिक किया था, फिर हमने कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री समझा जिसमें हमने ओशियानिक कॉन्टिनेंटल, ओशियानिक ओशियानिक, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्जन जो है वो बाउंड्रीज के बारे में समझा था। देन वी स्टडी अबाउट द पैरेलल प्लेट बाउंड्री। उसके अलावा हमने प्लेट टेक्टोनिक्स में ही एक और टॉपिक जो है वो पेलियो मैग्नेटिज्म टॉपिक समझा था। और फिर मैंने आपको बताया था कि एक बार जब प्लेट टेक्टोनिक्स टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा देन वी विल एंटर इनटू इट्स एप्लीकेशन, जिसमें हम समझेंगे आज वॉल्कनिज्म को। देन वी विल स्टडी अबाउट अर्थक्वेक्स इन द नेक्स्ट सेशन, एंड द सेशन आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट माउंटेन्स। ठीक है, फिर हमारा एंटायरली एक नेक्स्ट सेशन शुरू होगा वेदरिंग एंड इरोजन। वी विल स्टडी अबाउट द लैंडफॉर्म्स एंड एट लास्ट वी विल स्टडी अबाउट द रॉक्स। तो ये हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का सिलेबस है, जिसमें अभी तक हम ये 3 टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं। ऑलराइट, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मैंने आपको 3 पार्ट में करवाई थी। सो आई होप आपने उन सभी सेशंस को अच्छे से अटेंड किया होगा। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद वॉल्कनिज्म। ठीक है, सो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि पिछले सभी सेशंस आपने अच्छे से अटेंड किए होंगे। और एक और बात मैं शेयर करना चाहूंगा आज के सेशन में कि ओपन हाउस जो है वो अब मैं ऑलमोस्ट हर रोज लेकर आऊंगा आपके लिए। सो आप लोग डेफिनेटली ओपन हाउस को ज्वाइन जरूर करें। ठीक है, ऑलराइट, सो अब हमें वॉल्कनिज्म से आज की कहानी जो है वो शुरू करनी है, राइट। एंड इन दिस टॉपिक वॉल्कनिज्म व्हाट वी विल स्टडी। वॉल्कनिज्म में सबसे पहले हम तो सबसे पहले बेसिक चीज जो हम समझेंगे दैट विल बी दी बेसिक इंट्रोडक्शन। कुछ एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे वॉल्कनिज्म का, ठीक है, कि वॉल्कनिज्म क्या है, राइट। एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्कनिज्म, टाइप्स ऑफ वॉल्कनिज्म समझेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्कनिज्म या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज। देन वी विल स्टडी अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज के बारे में समझेंगे हम। एंड दैट पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज जो है वो हम कवर करेंगे मैपिंग वाले सेशन में। मैंने आपको बताया था वंस वी विल कवर होल ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी, यानी इस टॉपिक तक, रॉक्स तक जब हम कवर कर लेंगे पूरे फिजिकल ज्योग्राफी को, देन वी विल एंटर इनटू द मैपिंग सेशन। एंड फॉर वॉल्केनोज यानी कि हम कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट चलेंगे और हर कॉन्टिनेंट में इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज को भी समझेंगे। सो इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज वाला जो पार्ट है वी विल कवर दैट इन मैपिंग, है ना। और एक और यहाँ पर टॉपिक बचता है दैट इज इंपॉर्टेंट वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। सो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स जो टॉपिक है वो भी हम आज के सेशन में नहीं करेंगे। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स वी विल कवर दैट इनटू अ सेपरेट टॉपिक ऑफ लैंडफॉर्म्स, क्योंकि लैंडफॉर्म्स के लिए एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक हम लेने जा रहे हैं। वहां पर हम जितने भी वॉल्केनिक या जितने भी इंपॉर्टेंट वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। So that means in the today's topic what we have to study is the basics and the type of volcano या volcanism and distribution of volcanism।
ये 3 चीजें आज के टॉपिक में हमें स्टडी करनी है, ठीक है। सो आई होप पिछले सभी टॉपिक्स आपके आपके रिवाइज्ड होंगे, खास तौर पे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, क्योंकि टाइम एंड अगेन मैं आपको बोलता रहा हूं कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फिजिकल ज्योग्राफी, राइट। अगर हम इंडियन ज्योग्राफी को अभी तक मतलब इंक्लूड ना करें तो फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फरमेन्स प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। सो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के पिछले सभी सेशंस आपको अच्छे से अटेंड करने हैं, राइट। और मैंने आपको बताया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझने के लिए आपके पास कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एज वेल एज इंटरनल ऑफ अर्थ की नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। ऑलराइट, दैट मींस ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से ही हम आज वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक एंड फर्दर जो है वो माउंटेन्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। सो दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेट्स। इस मैप का आज हम यूज करेंगे, राइट। इन सभी मैप्स, मैं आपको मैप्स दिखा देता हूँ हम किन किन मैप्स का यूज करेंगे, राइट। यहाँ पर आप जो है वो देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, राइट। सो वी विल यूज ऑल ऑफ दीज मैप्स इन टुडेज सेशन। सो लेट अस स्टार्ट विद दी वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज अबाउट कि बेसिक्स में उठाते हैं, राइट। या बेसिक्स की बात करें या इंट्रोडक्शन की बात करें, तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट है हमारा, है ना। सो व्हाट इज अ वॉल्केनिज्म? सो वॉल्केनिज्म, व्हाट इज वॉल्केनिज्म का जवाब जो है वो हम ढूंढेंगे किस टॉपिक के माध्यम से। वी विल अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्केनिज्म। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्केनिज्म जब हम समझ रहे होंगे एंड व्हेन वी विल बी डिफाइनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म, वहां से हमें ओवरऑल डेफिनेशन वॉल्केनिज्म की मिल जाएगी, ठीक है। सो देखा जाए तो देयर आर बेसिक टू टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म, राइट, जो मैं हमने पहले भी डिस्कस किया है। द फर्स्ट इज फिशर टाइप, है ना, फिशर टाइप, एंड द सेकेंड वन इज एक्सप्लोजिव टाइप, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा ही कि हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ये पॉइंट्स जो हैं वो सभी पढ़े हुए हैं, नेवरदलेस आज हमें इन टॉपिक्स को फिर से जो है वो एक डिटेल में जाकर देखना है, ठीक है। सो फिशर टाइप एंड एक्सप्लोजिव टाइप आर टू बेसिक टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म। इन दी फिशर टाइप हमने देखा था कि फिशर टाइप वॉल्केनिज्म हमें कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। फिशर टाइप वॉल्केनिज्म एसोसिएटेड है विद द डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट, सॉरी नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव बट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। याद है आप लोगों को कि ये दो अगर प्लेट्स हैं, ठीक है, और विद द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कन्वेक्टिव करंट्स अगर ये डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है, सो देयर विल बी फिशर्स क्रिएट होंगे, राइट, गैप्स बनेंगे। अगर दो प्लेट्स दूर जा रही हैं आपस से एक दूसरे से, तो बीच में जो है वो गैप क्रिएट होगा। ये जो गैप क्रिएट होगा यहाँ पर प्रेशर गिरेगा, प्रेशर गिरेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी गिरेगा, रॉक्स जो है वो मेंटल की मेल्ट हो जाएंगी एंड दे विल स्टार्ट टू ऊज आउट, राइट। और दो बिकॉज यहाँ पर फिशर मौजूद है, दैट इज वाई ये रॉक्स जो है वो एक्सप्लोड होकर, मतलब इतना उनके ऊपर जो है वो प्रेशर नहीं होगा और वो ज्यादा प्रेशर से बाहर नहीं निकलेंगी, राइट। एंड वी विल ऑब्जर्व अ फिशर टाइप ऑफ वॉल्केनोज एंड दैट विल फॉर्म मिड ओशियानिक रिजेस, क्योंकि हम जानते हैं कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री इज प्रेजेंट अंडर द ओशियन। सो आई होप ये बिल्कुल बेसिक जो है वो पिछले टॉपिक से आपको ध्यान होगा, ठीक है। सो बिल्कुल बेसिक पॉइंट अभी क्या है फिशर टाइप ऑफ वॉल्केनोज के लिए कि इट इज एसोसिएटेड विद द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, राइट, एंड वी हैव फॉर्मेशंस ऑफ मिड ओशियानिक रिजेस। हमें यहाँ पर मिड ओशियानिक रिजेस जो है वो बनते हुए नजर आते हैं, राइट। On the other hand, the explosive type of volcanism is formed where we have a convergent type of boundary, and कन्वर्जेंट टाइप ऑफ बाउंड्री में भी दो टाइप ऑफ कन्वर्जेंट, जो शुरुआती दो हैं ओशियानिक कॉन्टिनेंटल एंड ओशियानिक ओशियानिक टाइप ऑफ कन्वर्जेंस जहां पर हमें देखने को मिलता है, राइट, देयर वी ऑब्जर्व दी, क्या देखने को मिलता है हमें वहां पर, मान लीजिए इफ दिस इज अ ओशियानिक क्रस्ट एंड ये अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है एंड दे आर, क्या हो रहा है यहाँ पर डाइवर्ज हो रहे थे, ठीक है, और इधर क्या हो रहा है, इधर हो रहा है कन्वर्जिंग, है ना, क्या है, एक कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री है। कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री में भी दो टाइप की कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री, पहली कॉन्टिनेंटल
ओशियानिक और दूसरी ओशियानिक ओशियानिक, जिसमें हमें वॉल्कनिज्म एसोसिएटेड नजर आएगा। और किस तरह का वॉल्कनिज्म दिखेगा? एक्सप्लोसिव वॉल्कनिज्म दिखेगा। ठीक है। एंड द थर्ड वन इज कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल। इसमें हमें कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ जब भी मतलब क्या बोलते हैं कन्वर्जेंस होगा, वहां पर हमें वॉल्कनिज्म नहीं नजर आएगा। तो आई गेस ये लास्ट टॉपिक से आपको क्लियर होगा। पिछले टॉपिक्स में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में मैंने बहुत डिटेल में समझाया था दैट इन कॉन्टिनेंटल, इन द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कॉन्टिनेंटल ओशियानिक एंड ओशियानिक, अच्छा ओशियानिक ओशियानिक प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में ही हमें वॉल्केनोज नजर आएंगे। एंड द वॉल्केनोज एसोसिएटेड विद दीज विल बी ऑफ एक्सप्लोसिव टाइप, क्योंकि आपको याद है राइट, यहां पर जो है वो क्या है, इधर हियर वी हैव ओशियन, ठीक है, हियर वी विल हैव फोल्ड माउंटेन्स, और हमें इन रिजल्ट क्या दिखेगा, दिस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज अंडरगोइंग सबडक्शन। तो यहां पर हमें बेनियोफ जोन नजर आएगा। इन द बेनियोफ जोन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट विल मेल्ट, राइट। किस वजह से? बिकॉज इट इज गेटिंग सबडक्टेड इनटू द मेंटल एंड मेंटल इज हॉट, एज वेल एज पानी के अंदर, ओशियानिक जो वाटर है उसके अंदर पहुंचने से क्या होगा, क्या नजर आएगा हमें, पानी अंदर पहुंचेगा तो इट विल ड्रॉप डाउन द मेल्टिंग पॉइंट, द रॉक्स विल मेल्ट, दे विल हैव नोवेयर टू गो बट ओनली टू असेंड, एंड दे विल erupt out of the crust, right? And here we will have explosive type of क्या देखने को मिलेगा, वॉल्केनो, राइट। एंड व्हाट इज एसोसिएटेड विद दिस, अगर एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वॉल्केनो है तो हमें देखेंगे हम किस तरह का लैंडफॉर्म भी बनेगा, बट लैंडफॉर्म वाला टॉपिक मैंने आपको बताया, वी विल डिस्कस दैट इन दी सेपरेट टॉपिक। लैंडफॉर्म्स हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पर हम वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स को भी अलग से पढ़ लेंगे। तो पहले बिल्कुल बेसिक पॉइंट आपको क्लियर है, फिशर टाइप ऑफ वॉल्केनो है पहला टाइप, राइट। इट इज एसोसिएटेड विद दी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री एंड मिड ओशियानिक ridges आर फॉर्म्ड हियर। And explosive type of volcano is associated with convergent plate boundary, either continental oceanic convergence or oceanic convergence, where we will have explosive type of volcanism and associated landforms with it। और वो किस तरह के landforms है, we will separately study those, right? So ये दो बेसिक तरीके के हैं। अगर आप इनके एग्जाम्पल्स लेना चाहें तो फिशर टाइप ऑफ वॉल्कनिज्म हमें कहाँ देखने को मिलेगा, एट ऑल द मिड ओशियानिक रिजेस, जहां पर भी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है ओशियन के अंडर और जहां पर भी मिड ओशियानिक रिजेस बन रहे हैं, वहां पर हमें फिशर टाइप ऑफ जो है वो वॉल्केनो देखने को मिलेंगे, लाइक मिड ओशियानिक रिजेस ऑफ लेट्स से ऑफ अटलांटिक ओशियन हो गया, ऑफ इंडियन ओशियन हो गया, राइट। यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे क्या, फिशर टाइप ऑफ वॉल्केनोज। एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वॉल्केनोज जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में, राइट। एग्जांपल्स आप ले लें जैसे कि ओजस डिल सेलाडो, राइट, ओजस डिल सेलाडो आ गया। वी विल डू मैपिंग सेपरेटली, मैंने आपको बोला ना वर्ल्ड मैपिंग एक अलग से टॉपिक लूंगा, वहां पर वॉल्केनोज को हम अलग से मैप आउट करेंगे, ठीक है, गूगल अर्थ का यूज करेंगे और अलग से हम वॉल्केनोज को मैप आउट कर लेंगे। उसके अलावा सेंट हेलिन्स आ गया नॉर्थ अमेरिका में, राइट। और भी बहुत सारे हैं एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वॉल्केनोज, वी विल स्टडी कहाँ कहाँ पर है, बट ये बिल्कुल बेसिक है डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्केनोज, और ये हम पिछले सेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारी चीजें। बट देर इज अ थर्ड टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म टू, राइट, एंड दैट थर्ड टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म इज समवेयर इन बिटवीन दीज टू। दैट मीन्स अ फिशर टाइप ऑफ वॉल्केनो इज नॉन एक्सप्लोसिव ना, ठीक है, ये बहुत प्यार से जो है वो मैग्मा बाहर आ जाता है, लावा बाहर आ जाता है और स्प्रेड हो जाता है। इन एन एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वॉल्केनो हमें बहुत मतलब ट्रमेंडस एनर्जी जो है वो रिलीज होती हुई नजर आती है, जैसे कि वर्ड सजेस्ट कर ही रहा है कि एक्सप्लोसिव है। बट देर इज अ मतलब एक ऐसा टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म है जो इनके दोनों के इन बिटवीन है, यानी कि इट इज नॉट एज काम एज फिशर टाइप एंड इट इज नॉट एज एक्सप्लोसिव एज एक्सप्लोसिव टाइप, ठीक है। ये जो बीच की टाइप है इट इज हॉट स्पॉट टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म, ठीक है। एंड हॉट स्पॉट टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म हमें कहां देखने को मिलेगा, फिशर टाइप हमें देखने को मिल रहा है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में, एक्सप्लोसिव टाइप हमें देखने को मिल रहा है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में। तो दोनों ही हमें ये प्लेट्स की बाउंड्रीज पर नजर आ रहा है, राइट। हॉटस्पॉट टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म विल बी प्रेजेंट
एट द इंट्रा प्लेट रीजन, ठीक है, यानी कि प्लेट्स के बीच में होगा ये, बाउंड्रीज पर नहीं होगा, यानी कि अवे फ्रॉम द बाउंड्रीज, इधर इट इज, चाहे वो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री हो, चाहे वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री हो, जो हॉटस्पॉट होंगे वो इंट्रा प्लेट रीजन में होंगे कहीं ना कहीं, यानी कि प्लेट्स के बीच में हमें देखने को मिलेंगे, राइट। एंड द फिनोमेनाज एसोसिएटेड विद हॉटस्पॉट वॉल्कनिज्म जो कि आज हम पढ़ेंगे, दैट विल बी मेंटल, मेंटल प्लूम करके एक फिनोमेना जो है वो हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल अगर आप लें फॉर द टाइम बीइंग, हवाईयन आइलैंड्स जो हैं वो एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ हॉटस्पॉट टाइप ऑफ वॉल्कनिज्म, ठीक है। बट वी विल स्टडी into detail about all of these three type of volcanism, but we will start with the differences between fissure and explosive type of volcanism and then we will enter into hotspot, ठीक है। क्यों? क्योंकि fissure and explosive में हमें contrast जो है वो देखने को मिलेगा, right? Okay, let us now understand about first two type of volcanism, that is fissure and अच्छा, एक और बेसिक पॉइंट जो है वो तीनों के साथ अगर आप जोड़ लें, व्हाट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स आर एसोसिएटेड, सो एज आई सेड, फिशर में हमारे पास जो लैंड फॉर्म है इट इज मिड ओशियानिक रिजेस, राइट, ये है मिड ओशियानिक रिजेस। विद द एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वॉल्केनोज द लैंड फॉर्म एसोसिएटेड विल बी इस तरह के कोनिकल टाइप ऑफ माउंटेन या कोनिकल टाइप ऑफ पीक्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगी, राइट। वी विल गो इनटू द डिटेल्स, कोनिकल टाइप ऑफ पीक्स हमें देखने को मिलेंगी, एंड विद द हॉटस्पॉट टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म वी विल ऑब्जर्व शील्ड टाइप ऑफ ओरोग्राफिक फीचर, है ना। शील्ड देखा है आपने, ढाल देखी है आप, जब मतलब किसी भी वॉरियर का, खासतौर पे जो इंडियन वॉरियर्स हैं उनकी अगर आप शील्ड देखेंगे तो वो ऐसे कर्व्ड शील्ड होती है, ठीक है। सो इस तरह की शील्ड टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म जो है वो हमें देखने को मिलेगा कहाँ पर, वेयर वी विल ऑब्जर्व हॉटस्पॉट। तो इट विल बी इन बिटवीन, क्यों? क्योंकि जो मिड ओशियानिक रिजेस या यहाँ पर प्लेट्यू भी बन जाते हैं इवेंचुअली, राइट, प्लेट्यू भी बन जाएंगे इरोजन की वजह से, इधर जो है वो पीक्स बनेंगी एंड हॉटस्पॉट विल बी समवेयर इन बिटवीन, ना ही ये प्लेट्यू होगा ना ही ये पीक होगा, शील्ड टाइप ऑफ लैंडफॉर्म जो है वो हमें यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। इनको हम स्ट्रेटो वॉल्केनो जो है वो कह सकते हैं, स्ट्रेटो वॉल्केनो। वी विल अंडरस्टैंड अबाउट ऑल ऑफ द लैंडफॉर्म्स इन द टेक्निकल टर्म्स व्हेन वी विल मूव टू दी लैंडफॉर्म पार्ट, राइट, या कॉम्पोजिट वॉल्केनो कहते हैं, या और भी अदर टाइप ऑफ मतलब लैंडफॉर्म्स हैं या वॉल्केनोज हैं उन्हें हम समझेंगे, ठीक है, या वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स कहें तो उन्हें हम इवेंचुअली लैंडफॉर्म वाले टॉपिक में समझेंगे, ठीक है। नाउ let us create a difference between, or let us create a comparison between fissure type and explosive type of volcano, because ये डायरेक्ट सवाल जो है वो बन सकता है, ठीक है। ड्रॉ कंपैरिजन बिटवीन, लाइक एज सिंपल, एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, जैसे कि ये सवाल है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फिशर टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म, एंड एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म। तो अगर इस सवाल का जवाब आपको देना हो तो आप कैसे देंगे? यू विल फर्स्ट, इन दी इंट्रोडक्शन पहला पॉइंट रहेगा आपका, ठीक है, वेर यू विल सिंपली डिफाइन व्हाट इज वॉल्केनिज्म, किस तरह वॉल्केनिज्म जो है वो एक्ट करता है, काम करता है, एंड इन दी बॉडी पार्ट हम जो है वो क्या कर सकते हैं, वी विल ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन दीज टू, राइट। एक साइड हम लेते हैं फिशर टाइप और एक साइड लेते हैं हम एक्सप्लोसिव टाइप, और इन दोनों के लिए कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हम लिख लेते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो फिशर टाइप के लिए पहला पॉइंट हमने देख ही लिया, दैट इज इट इज फिशर टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म इज एसोसिएटेड विद डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है, जिसके लिए आप छोटा सा डायग्राम भी यहाँ बना सकते हैं इस तरह का, जो ये डायग्राम है एक्चुअली, ये वाला डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है ना, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। एंड उसी के काउंटर में पॉइंट क्या है, दैट एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म इज एसोसिएटेड विद कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, राइट। एंड कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में भी कौन कौन सी,
ओशियानिक ओशियानिक एंड ओशियानिक कॉन्टिनेंटल, नॉट दी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल। ठीक है, ये पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप ये नॉट दी वाला पॉइंट लिख देंगे तो यहाँ पर जो है वो अच्छा एक्सप्रेशन यहाँ आपका, सॉरी नॉट एक्सप्रेशन बट अच्छा इंप्रेशन जो है वो आपका पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो सिंस इट इज वॉल्केनो, तो वॉल्केनो बेसिकली होता क्या है इसमें, इसमें मैग्मा जो है वो अर्थ के इंटीरियर से मैग्मा ऊज आउट करता है या एरप्ट करता है और अर्थ की सरफेस पर आता है। ठीक है, तो दोनों के मैग्मा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह का मैग्मा है ना। मैग्मा जो है वो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा। सो मैग्मा, सबसे पहले तो मैग्मा का फॉर्मेशन अगर आप देखें तो मैग्मा इज फॉर्म्ड बाय द मेल्टिंग in fissure type of volcano, magma is formed by the melting of mantle rocks। ठीक है, मेंटल में जो रॉक्स मौजूद हैं, जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट गिरता है और वो मेल्ट हो जाती हैं और वो ऊज आउट कर जाती हैं। राइट, सो मेंटल रॉक्स की मेल्टिंग की वजह से मैग्मा क्रिएट होता है फिशर टाइप ऑफ वॉल्कनिज्म में। बट इन द एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ, देख रहे हैं आप यहाँ पर, इधर जो रॉक्स जैसे ही ये डाइवर्ज हुई, फिशर क्रिएट हुआ, इधर प्रेशर कम हुआ ना, तो यहाँ पर जो रॉक्स मौजूद थी दे गॉट मोल्टन। राइट, वो मेल्ट हो गई, वो बाहर निकल गई, इनकी जगह जो है वो फिर फर्दर अंदर की रॉक्स ने ली, वो बाहर निकलेंगी। राइट, सो एक साइकिल जो है वो चलती रहेगी। समझ रहे हैं, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का पता चला ना कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्रस्ट डिस्ट्रक्ट हो, सॉरी क्रस्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, एंड कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्रस्ट जो है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्रस्ट डिस्ट्रक्ट हो रहा है, देखिए मेल्ट हो गया इधर। राइट, है ना, बेनियोफ जोन में, और यहाँ पर जो है वो नया लावा जो सेटल होता जा रहा है सी फ्लोर पर, सो क्रस्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी। सो अब दूसरी साइड मैग्मा का फॉर्मेशन कैसे होता है, बाय मेल्टिंग ऑफ ओशियानिक क्रस्ट। ठीक है, या क्रस्ट के मेल्टिंग से होता है। यहाँ पर सिंपली अगर हम लिखें मेल्टिंग ऑफ क्रस्ट होगा, मेल्टिंग ऑफ क्रस्ट लिखें तो ज़्यादा बेटर है। और दूसरी साइड मेल्टिंग ऑफ मेंटल रॉक्स, ये डिफरेंस है दोनों के मैग्मा का। अच्छा, अगर यहाँ पर क्रस्ट मेल्ट हो रहा है और इधर मेंटल रॉक्स अगर मेल्ट हो रही हैं, सो इन केस ऑफ एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वॉल्कनिज्म या वॉल्केनो, क्रस्ट अगर मेल्ट हो रहा है तो क्रस्ट में ऑब्वियसली सिलिका का कंटेंट ज़्यादा होगा। राइट, सो ये जो मैग्मा क्रिएट होगा इसमें जो सिलिका का कंटेंट है वो होगा ज़्यादा। राइट, और यहाँ पर जो मैग्मा क्रिएट हुआ है उसमें ऑब्वियसली सिलिका का कंटेंट जो है वो होगा रिलेटिवली कम। यहाँ पर सिलिका कम होगा और आयरन ज़्यादा होगा, क्योंकि मेंटल के रॉक्स में आयरन ज़्यादा है सिलिका के मुकाबले, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे अर्थ के इंटीरियर में। राइट, सो मैग्मा को जब हम स्टडी करते हैं एक्सप्लोजिव टाइप और फिशर टाइप के, तो ये एक डिफरेंस हमारे पास नज़र आ जाता है कि इस साइड सिलिका कंटेंट जो है वो ज़्यादा है। अगर सिलिका कंटेंट ज़्यादा है तो हम जानते हैं कि जो सिलिकॉन है उसके पास हैं 4 हाथ, है ना, सिलिकॉन के पास 4 हाथ हैं इस तरह, और ये फर्दर 4 सिलिकॉन्स से अपने आप को कनेक्ट जो है वो कर सकता है। ठीक है, इस तरह एक नेटवर्क बन जाएगा। राइट, सिलिकॉन सिलिकॉन जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते जाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है यहाँ पर कि जो मैग्मा दस फॉर्म्ड इन द एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ volcanism, the magma thus formed is more viscous। ठीक है, इसकी विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू इसकी विस्कोसिटी जो है वो कम होगी। क्यों? बिकॉज यहाँ पर सिलिका कंटेंट जो है वो कम है, इधर सिलिका कंटेंट ज़्यादा है, और सिलिका के पास 4 वैलेंसी है तो 4 सिलिकॉन्स को पकड़ता है, तो टाइटली बॉन्डेड होता है। राइट, हेंस द मैग्मा इज मोर विस्कस। ठीक है, यहाँ पर मैग्मा जो है वो लेस विस्कस है। राइट, तो फ्रीली मूव करता है एज कंपेयर टू द मैग्मा ऑफ एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ
वॉल्केनो, राइट। नेक्स्ट चीज मैग्मा की कैरेक्टरिस्टिक, अगर सिलिका ज्यादा है तो यहाँ का मैग्मा जो है वो एसिडिक है, राइट, और दूसरी साइड मैग्मा क्या है, बेसिक इन नेचर है, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। अगर यहाँ पर ओशियानिक ओशियानिक कन्वर्जेंस अगर या ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस इंक्लूडेड है, सो इन बोथ ऑफ द केसेस यहाँ पर ज्यादा गैसेस एसोसिएटेड होंगी। क्यों? क्योंकि इधर जो है वो ओशियानिक क्रस्ट एक तो सबडक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ओशियानिक क्रस्ट में जो है वो बायोमास होगा, फाइटोप्लैंक्टन मरे पड़े होंगे, और बहुत सारे जो है वो मतलब हो सकता है कि प्लांट्स भी, सी वीड्स जो है वो मरी पड़ी हों, और भी मरीन एनिमल्स मरे पड़े हों या जिंदा भी हों फॉर दैट मैटर। लेकिन जो जिंदा होंगे वो तो कट लेंगे ना, वो नहीं जाएंगे अंदर, बट जो मरा हुआ डेड मास है इट विल सबडक्ट अंडर। तो कार्बन जाएगा अंदर, पानी जा रहा है अंदर, तो और नीचे जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वो जल जाएंगे, गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, इस तरह के जो है वो एंड अदर गैसेस जो है वो इकट्ठा हो जाएंगी कहाँ पर, नीचे, ठीक है। किस रीजन में, बेनियोफ जोन में, यहाँ पर, along with the molten magma in case of the explosive type of volcanism, right। एंड यहाँ पर जो है वो गैसेस इतनी बड़ी मात्रा में प्रेजेंट जो है वो नहीं होंगी, ठीक है। इन दिस केस गैसेस जो है वो इतनी सारी नहीं होंगी। सो ऑल ऑफ दीज की जो सिलिका कंटेंट ज्यादा है, विस्कस ज्यादा है, गैसेस ज्यादा हैं, these will constitute to the explosive nature। क्यों? क्योंकि पहली बात तो मेल्टिंग बहुत ज्यादा है, राइट, क्रस्ट मेल्ट कर रहा है और सिलिकॉन सिलिकॉन रिच है, तो जो मैग्मा दस फॉर्म्ड इज मोर विस्कस, प्लस वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर टाइप ऑफ गैसेस इकट्ठा हो गई हैं नीचे, ठीक है, इन दी बेनियोफ जोन, यहाँ पर इकट्ठा हो गई हैं, और अब उनको वो एक्सपेंड कर रहे हैं, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, नीचे जा नहीं सकता, नीचे प्रेशर ज्यादा है, सो दे विल ऑटोमेटिकली मूव अपवर्ड्स, एंड जैसे ही उन्हें सरफेस मिलेगी दे विल एरप्ट आउट, एक्सप्लोसिव है ना, एक्सप्लोड करेंगे बाहर की तरफ। सो ऑल ऑफ दीज विल कंस्टिट्यूट द एक्सप्लोसिव नेचर ऑफ द वोल्केनिज्म। बट इस साइड देख रहे हैं आप, सिलिका कंटेंट कम है, लेस विस्कस है मैग्मा, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिशर, यहां पर क्या है, देयर इज नो फिशर इन दी एक्सप्लोसिव टाइप ना, तो कहने का मतलब कि उस प्रेशर को रिलीज होने के लिए गैप नहीं है। बट हियर एज द नेम सजेस्ट देयर आर फिशर प्रेजेंट, तो प्रेशर जो है वो धीरे धीरे रिलीज होता रहता है, राइट, सो गैप है। सो जो रॉक्स मेल्ट हो रही हैं वो बहुत आसानी से ऊज आउट होती हैं, एंड दे विल जस्ट सिंपली स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ सी, राइट, और वो सी के सरफेस को भी क्या कर रहा है, वो स्प्रेडिंग कर रहा है, सो देयर विल बी नो एक्सप्लोजन, दैट इज वाई देयर विल बी नो एक्सप्लोजन एसोसिएटेड विद द फिशर टाइप। तो ये बिल्कुल बेसिक डिफरेंसेस हैं, दो मैक्सिमम ऑफ दीज पॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, राइट, इन द प्रीवियस सेशंस, बट नेवरदलेस हमें जो है वो फिर से इनको एक साथ एनलिस्ट करना ही है, राइट। फिशर टाइप एंड एक्सप्लोसिव टाइप में अन्य डिफरेंसेस देखते हैं। सो आपको समझ आया, जो मैग्मा में, मैग्मा और अदर कंटेंट्स में जो डिफरेंस है, दैट विल लीड टू दी नेचर, राइट। इस साइड क्या है, फिशर है, नेचर, आराम से निकल जाएगा मैग्मा बाहर, और इस साइड जो है वो एरप्ट होगा, ब्लास्ट होकर बाहर निकलेगा। क्यों? प्रेशर बहुत ज़्यादा है और कोई उस प्रेशर को रिलीज करने की जगह नहीं है, ठीक है। सो इवेंचुअली इट विल एरप्ट आउट, ऑलराइट। अदर, अब उसके बाद क्या होगा, मैग्मा जो है वो बाहर निकला, नाउ दिस मैग्मा विल स्प्रेड, राइट, एंड दिस मैग्मा, अब देखिए मैग्मा बहुत धीरे धीरे स्प्रेड कर रहा है, राइट, और एक्सप्लोड नहीं हो रहा। तो ये सिंपल सी बात है, देखिए अगर ये इस सरफेस से बाहर निकल रहा है ऐसे, राइट, और अगर एनर्जी जो है वो ज़्यादा नहीं है इसके पास, तो ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, सो इट विल स्प्रेड सिंपली, राइट, ये इस तरह स्प्रेड होता जाएगा। और अगर ये लार्जर एरिया में स्प्रेड करेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, सो इट विल कूल डाउन क्विकली, ठीक है। क्या होगा ये, इसमें एसोसिएटेड होगी क्विक कूलिंग, बिकॉज द मैग्मा स्प्रेड्स, राइट, और इधर जो है वो मैग्मा एक्सप्लोड करके बाहर निकलता है, और फिर जो मैग्मा ऊज आउट होता है बाहर को, इट विल कूल डाउन स्लोली, है ना, या स्लो कूलिंग हम कह सकते हैं। जो लावा है वो रॉक्स में जो बदल रहा है, यहाँ पर क्विकली बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पानी भी है, पानी भी उसे तुरंत ठंडा कर देगा,
और रॉक्स में कन्वर्ट कर देगा, और साथ ही साथ वो ज़्यादा एरिया में फैल रहा है तो वो जल्दी जो है वो कूल डाउन होगा। इस केस में क्या है, राइट, इस तरह एक माउंटेन रीजन है और वो ब्लास्ट हुआ, पहले तो बाहर निकला जितना निकलेगा, और फिर जो है वो, और लेस इधर जो है वो ज़्यादा विस्कस है तो वो ज़्यादा दूर नहीं फैलेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर दिस वाज दी, ये जो है वो हमारे पास क्या है, स्ट्रेटो टाइप वॉल्केनो है, और नीचे से जो है वो प्रेशर में बाहर आ रहा है मैग्मा, राइट, और इधर को बाहर निकला, राइट, और ब्लास्ट हुआ, राइट, एक ब्लास्ट हुआ, एंड जो ब्लास्ट के साथ मैग्मा मतलब कि एरप्ट हो गया वो तो हो गया, राइट, बट उसके बाद जो मैग्मा निकलेगा बाहर, क्योंकि ब्लास्ट तो क्या हुआ, प्रेशर रिलीज हुआ ना, गैसेस बहुत सारी है नीचे, राइट, उन गैसेस ने प्रेशर डाला हुआ है, और नॉट जस्ट गैसेस बट मैग्मा का भी प्रेशर है, और जब ब्लास्ट हुआ तो सारी गैसेस जो है वो रिलीज हो गई। सल्फर डाइऑक्साइड बहुत रिलीज होता है इसमें, वाटर वेपर, और कई तरह की जो है वो फर्दर कार्बन बेस्ड मतलब कार्बन बेस्ड गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी रिलीज होती हैं। ठीक है, फिर जो बाकी मैग्मा है वो क्या होगा, इट विल सिंपली इस तरह जो है वो डाउन हिल मूव करेगा, ज़्यादा दूर नहीं स्प्रेड करेगा क्योंकि ज़्यादा विस्कस है, राइट, बट इन दिस केस इट विल स्प्रेड टू अ ग्रेटर डिस्टेंस बिकॉज कम विस्कस है। सिंपल सी बात है कि अगर आप एक ऐसी प्लेट लें, उस पर एक साइड पानी रखें, एक साइड दूध रखें, एक साइड पानी रखें, एक साइड क्रीम रखें, एक साइड हनी रखें, और अगर आप टिल्ट करें तो आप देखेंगे पानी ज़्यादा दूरी तक जाएगा, फिर क्रीम कम दूरी तक जाएगा, और फिर हनी जो है वो थोड़ा सा ही मूव करेगा, बिकॉज हनी इज मोर विस्कस, राइट। सो यहाँ पर स्प्रेडिंग ज़्यादा नहीं हो रही है, इधर स्प्रेडिंग ज़्यादा हो रही है, किस केस में, फिशर के केस में। अगर स्प्रेडिंग ज़्यादा है, राइट, सो कूलिंग भी क्विक है। अगर स्प्रेडिंग कम है ना, लेस स्प्रेडिंग आप कह सकते हैं, राइट, एंड मोर विस्कस। ये स्प्रेडिंग ज़्यादा क्यों है, बिकॉज इट इज लेस विस्कस, राइट, स्प्रेडिंग लेस क्यों है, क्योंकि इट इज मोर विस्कस। सो यहां पर स्लो कूलिंग होगी। अगर कूलिंग जो है वो क्विक है, जल्दी से कूल डाउन हो गया, तो जो मैग्मा, जो लावा है, उसके पास टाइम नहीं बचेगा क्रिस्टलाइज होने का। ठीक है, तो लेस क्रिस्टलाइजेशन हमें यहां पर देखने को मिलेगा। जब हम रॉक्स समझेंगे तो वहां पर आपको मैं क्रिस्टलाइजेशन के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, लावा के क्रिस्टलाइजेशन के बारे में वहां डिटेल में समझेंगे, बट यहां पर फॉर अ फैक्ट आप अपने पास रख लीजिए कि लेस क्रिस्टलाइजेशन हमें देखने को मिलेगा, राइट। और अगर क्रिस्टलाइजेशन कम हो रहा है, सो द रॉक्स दस फॉर्म्ड विल बी बेसॉल्ट रॉक्स। ठीक है, सो इन दी separate chapter, in the separate session rocks, we will discuss about basalt rocks, और वहां पर उनके क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। लेस क्रिस्टलाइजेशन होगा, या कहें आप कि स्मॉल क्रिस्टल्स जो हैं वो क्रिएट होंगे। ठीक है, बट ऑन दी कॉन्ट्ररी इनके पास पूरा टाइम है, स्लो कूलिंग हो रही है। ठीक है, तो यहां पर मोर क्रिस्टलाइजेशन होगा। क्रिस्टलाइजेशन के लिए, क्रिस्टल बनने के लिए टाइम ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि धीरे धीरे कूल हो रहा है। यहाँ पर बहुत जल्दी कूल हो गया तो जल्दी क्रिस्टल बन गए, बट मतलब जल्दी क्रिस्टल बन गए, अगर जल्दी बने तो वो छोटे छोटे बने, और कम क्रिस्टलाइजेशन हुआ, कई केसेस में क्रिस्टलाइजेशन हुआ ही नहीं, राइट। और यहाँ पर क्रिस्टल दस फॉर्म्ड आर बिगर क्रिस्टल्स। ठीक है, और भी डिफरेंस है क्रिस्टल्स। यहाँ पर जो है वो बेसिक है ना, दीज क्रिस्टल्स जो स्मॉल क्रिस्टल्स बन रहे हैं, इधर वो बेसिक है बिकॉज आयरन कंटेंट ज्यादा है यहाँ पर, और इधर जो है वो एसिडिक है ये क्रिस्टल्स। ठीक है, सो द रॉक्स एसोसिएटेड विद द फिशर टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म इज बेसॉल्ट रॉक्स। देयर क्रिस्टल्स, देयर इज अ मतलब relatively less process of crystallization, and the crystals thus formed are smaller in size. But in case of explosive type of volcanism, because of slow cooling, because of more viscosity, because of less spreading, the crystals, there is a more, there is मतलब crystallization का जो process है वो ज़्यादा होगा, right, there will be a more crystallization, and the crystals thus formed will be of bigger size. The lava is of acidic in nature, hence the rocks thus formed are termed as granite. यहाँ पर जो rocks बनेंगी वो कौन सी होंगी, granite rocks. We will learn about the difference between granite and basalt rocks when we will take a separate session, but here I just want you to give a basic idea.
एक्सक्यूज मी। सो ये आपको बिल्कुल बेसिक आइडिया मिल गया, एंड दीज आर दी वेरी बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन फिशर टाइप एंड एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म, जिसमें उनका एसोसिएशन बताएंगे किसके साथ है, मैग्मा की प्रॉपर्टीज बताएंगे, वहां से समझाएंगे एक्सप्लोजिव है और मतलब एक्सप्लोजिव क्यों है और क्यों नहीं है। फिर आप बताएंगे उस मैग्मा की स्प्रेडिंग के हिसाब से कि रॉक्स किस तरह की बन रही है, ठीक है। एंड देन लैंड फॉर्म्स किस तरह के बन रहे हैं, तो इस साइड जो है वो मिड ओशियानिक रिजेस एंड प्लेट्यूज बन रहे हैं, और इस केस में हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, स्ट्रेटो वॉल्केनो, राइट, या क्या बोलते हैं, स्ट्रेटो वॉल्केनो देखने को मिल रहे हैं, या कोनिकल कोनिकल जो है वो हमें हिल्स या माउंटेन्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है। वी विल गो इनटू द टेक्निकलिटीज एंड डिटेल्स व्हेन वी विल स्टडी द लैंडफॉर्म्स। फिर वो लैंडफॉर्म्स वाला जो है वो पॉइंट आपका तब क्रिएट होगा इन द कंपैरिजन बिटवीन फिशर टाइप एंड द एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वॉल्केनोस, राइट। सो ये तो हम समझ गए फिशर और एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वॉल्केनोस क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तीसरा टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म, दैट इज हॉटस्पॉट टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म, ठीक है। सो हॉटस्पॉट टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, वैसे तो दो ये टॉपिक भी जो है वो किसका है, ऑप्शनल लेवल का है, बट देयर वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड, एक सवाल जो है वो यूपीएससी ने पूछ लिया था। लेट मी टेल यू व्हाट द क्वेश्चन वाज, वन सेकेंड। बेसिकली उस क्वेश्चन में उन्होंने मेंटल प्लूमिंग वर्ड यूज की थी यूपीएससी ने, ठीक है। सो मेंटल प्लूम जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो थोड़ा सा ऑप्शनल ज्योग्राफी साइड चला जाता है, बट यूपीएससी ने स्टिल उसे पूछ लिया जीएस में। सो हमें बेसिकली ये टॉपिक भी जो है वो अच्छे से स्टडी करना ही पड़ेगा, राइट। अभी हाँ ये रहा, देखिए, डिफाइन मेंटल प्लूम एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन प्लेट टेक्टोनिक्स, देखिए। और मेंटल प्लूम जो टॉपिक है वो ऑप्शनल ज्योग्राफी का 2018 में ये सवाल पूछ लिया यूपीएससी ने अचानक से, 150 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो अब हम कैसे जो है वो डील करेंगे इसके साथ, राइट। मेंटल प्लूम को हमें, मान लीजिए अगर आपने केवल जीएस के लिए सिलेबस पढ़ा और आपने इसीलिए आपने जीएस के लिए सिलेबस पढ़ा और ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसे कुछ सवाल हैं जो ऑप्शनल ज्योग्राफी में थे वो आ गए, तो कैसे डील करेंगे आप। इसीलिए बहुत सारे ऑप्शनल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स भी मैं आपको इस सीरीज में करा रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी का जो है वो हमें समझ नहीं आ रहा है आजकल कि कहाँ से वो सवाल डाल दें, ठीक है। नाउ क्वेश्चन क्या था, डिफाइन मेंटल प्लूम। सो मेंटल प्लूम को डिफाइन करने के लिए वो कह रहे थे कि क्या है, राइट। अगेन आई कोट द क्वेश्चन, चलो मैं एक बार क्वेश्चन पूरी तरह हम कर ही लेते हैं इसको, राइट। हाँ, डिफाइन मेंटल प्लूम एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन प्लेट टेक्टोनिक्स, डिफाइन मेंटल प्लूम एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। तो यहां पर मेंटल प्लूम पूछा है इन्होंने, और मेंटल प्लूम से ही हमें जो है वो हॉटस्पॉट बनते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो जो आज हमारा ये टॉपिक है हॉटस्पॉट टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म, उसके माध्यम से हम मेंटल प्लूम को भी समझ लेंगे, ठीक है। तो हमें इग्नोर नहीं करना है ये इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस, और ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, अभी बताऊंगा आपको तुरंत समझ आ जाएगा, ठीक है। नाउ ये जो हॉटस्पॉट टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो फिशर टाइप है इट इज एसोसिएटेड विद द divergent plate boundary, right. The explosive type is associated with the convergent plate boundary, and the hotspot type of volcanism is associated with the intraplate region, ठीक है।
या इट इज अ इंट्राप्लेट वॉल्कनिज्म कहें इसे हम। किस तरह का वॉल्कनिज्म है ये? इंट्राप्लेट है, यानी हमें प्लेट्स के बीच में कहीं ना कहीं देखने को ये मिलेगा। ठीक है, मैप में भी आपको मैं दिखाऊंगा अभी डिफरेंट, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्कनिज्म समझेंगे ना, तो मैं वो जो भी मैप्स मैंने आपको दिखाए थे उन पे हम फिर से जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। सो अब हम समझते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है मेंटल प्लूम का भी और हॉटस्पॉट वॉल्कनिज्म का भी। ठीक है, मान लीजिए कि दिस इज अ, ये है हमारी कोई एक, ये हमारी कोई लिथोस्फेरिक प्लेट है। ठीक है, दिस इज लिथोस्फियर, और देयर इज अ हॉटस्पॉट दैट इज प्रेजेंट beneath this beneath this layer in the mantle। मान लीजिए यहाँ पर जो है वो हॉटस्पॉट एक मौजूद है। ठीक है, सो जहां पर भी हॉटस्पॉट है उधर से हमें क्या देखने को मिलेगा? असेंडेंस ऑफ असेंडिंग कन्वेक्टिव करंट देखने को मिलेंगे। एंड दोज असेंडिंग कन्वेक्टिव करंट क्या करेंगे? दोज विल प्रोवाइड अ डाइवर्जिंग फोर्स। ठीक है, मान लीजिए ये डाइवर्जिंग फोर्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस प्लेट इज मूविंग लाइक दिस, है ना। अभी तक हमने, मतलब मैं आपको 2D में इस तरह की मूवमेंट दिखा रहा था, बट अब मैं आपको थोड़ा 3D में मूवमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट, ये है हमारे XYZ प्लेन्स। ठीक है, सो कुछ इस तरह जो है मूव कर रहे हैं ये इस प्लेट को। ठीक है, दैट मीन्स द मूवमेंट ऑफ प्लेट इज इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, और या तो दिस डायरेक्शन, क्यों? क्योंकि ये जो क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग जो कन्वेक्टिव करंट है ये इसको दोनों डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इवेंचुअली क्या होगा, याद करिए मैंने आपको जब मैं आपको स्टेप समझा रहा था कि किस तरह कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री हमें ओशियंस के नीचे ही नजर आती है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि हॉटस्पॉट जो नीचे है इट विल इवेंचुअली क्रिएट अ rift between the single tectonic plate, and that rift will gradually develop into two separate tectonic plate, और जो बीच में गैप हुआ था, गैप क्रिएट होता है, एंड दैट विल बी फिल्ड बाय द नियर बाय ओशियन और सी, और बीच में हमें एक नया सी जो है वो बनता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि जो ये असेंडिंग जो कन्वेक्टिव करंट्स हैं वो इतने गर्म होते हैं, ठीक है, कि दे विल इवेंचुअली डू व्हाट, दे विल इवेंचुअली कम अप टू द सरफेस। राइट, और ये अपने साथ क्या लेके आ रहे हैं? मॉल्टन रॉक्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है, एंड वी विल ऑब्जर्व अ, क्या देखने को मिल जाएगा हमें? हमें एक वॉल्केनो देखने को मिल जाएगा यहां पर। बट कंसिडरिंग दैट द प्लेट इज मूविंग, लेट्स से ये प्लेट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, या लेट्स से ये प्लेट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इवेंचुअली क्या होगा? एट द प्रेजेंट टाइम वॉल्केनो यहाँ है। ठीक है, बट कुछ टाइम बाद ये प्लेट जो है वो इधर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, ये प्लेट ऐसे है ना, मान लीजिए ये प्लेट, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज भैया, एटलस जो है वो साथ में रखें आप हमेशा पढ़ते हुए। ठीक है, ये प्लेट है और नीचे हॉटस्पॉट है इधर। अभी तो प्लेट यहाँ है, थोड़े टाइम बाद ये प्लेट जो है वो सरक कर थोड़ा आगे चली गई इस तरह। ठीक है, सो कुछ कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि हॉटस्पॉट के डायरेक्ट ऊपर जो है वो ये रीजन आया, तो यहां पर अब हमें वॉल्कनिज्म देखने को मिला। कुछ टाइम बाद जो है वो और आगे सरक गई प्लेट, तो यहां पर हमें वॉल्कनिज्म देखने को मिला। कुछ टाइम बाद और आगे सरक गई, तो यहां पर हमें वॉल्कनिज्म देखने को मिला। सो दिस इज हाउ दिस, सो वी विल ऑब्जर्व अ चेन ऑफ वॉल्केनोज। ठीक है, इस तरह हमें चेन ऑफ वॉल्केनोज देखने को मिलेगी। अब जरूरी नहीं है प्लेट सीधा ही चल रही हो, याद कीजिए यूलर्स की थ्योरम। हो सकता है कि ये प्लेट किसी एक्सिस के अराउंड जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो। ठीक है, तो हो सकता है इन दिस वे वी विल ऑब्जर्व अ, मतलब एक सर्कुलर पाथ जो है वो हमें वॉल्कनिज्म का देखने को मिल जाए। ठीक है, इस तरह। बट अभी हम मानते हैं कि एक सीधी जो है वो चेन हमें देखने को मिल रही है, किसकी? वॉल्केनोज की। अब हो सकता है कि इस रीजन में केवल एक ही हॉटस्पॉट ना हो, एक और हो इधर। अगर एक और है तो हमें एक चेन जो है वो और नजर आ गई वॉल्केनोज की। ठीक है, दिस इज अ हॉटस्पॉट टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म। राइट, इन एंड दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फिशर एंड एक्सप्लोजिव टाइप। क्यों? क्योंकि फिशर एंड एक्सप्लोजिव टाइप में देर इज ऑलवेज अ प्लेट बाउंड्री एसोसिएटेड, बट हॉटस्पॉट टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म इज इंट्रा प्लेट। ठीक है, प्लेट के बीच में है कहीं ये।
राइट। वहां पर क्या है कि कन्वर्ज और डाइवर्ज हो रही है, और उधर जहां पर मतलब कन्वर्जेंस हो रहा है या डाइवर्जेंस हो रहा है उसी के आसपास ये बन रहा है, ठीक है, वॉल्केनोज। ठीक है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में तो बिल्कुल जहां पर फिशर क्रिएट हो रहा है उधर ही बन रहे हैं वॉल्केनोज, और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में ऑन दैट प्लेट विच इज नॉट कन्वर्जिंग, सॉरी, ऑन दैट प्लेट विच इज नॉट सबडक्टिंग, उस प्लेट पर हमें देखने को मिलता है वॉल्केनो। तो कहने का मतलब इनकी पोजीशंस जो हैं वो फिक्स्ड हैं, राइट। बट द हॉटस्पॉट टाइप ऑफ वॉल्केनोज में पोजीशन फिक्स नहीं है, हमें मतलब एक चेन ऑफ वॉल्केनोज देखने को मिलती है, राइट। कंसिडरिंग दैट द हॉटस्पॉट इज नॉट मूविंग, हॉटस्पॉट इज फिक्स, बट हॉटस्पॉट भी मूव कर रहा है क्योंकि अर्थ भी स्पिन कर रही है, ठीक है। बट उतना डिटेल में हमें नहीं जाना, हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं दैट द हॉटस्पॉट इज फिक्स एंड द प्लेट इज मूविंग ओवर इट, and with the movement of plate we observe chain of volcanoes, and chain of volcanoes are formed due to the hotspot, because hotspot से जो ascendance हो रहा है molten rocks का, they will find their way to the surface. how they will find their way, they will धीरे धीरे वो मेल्ट करते जाएंगे ना, ये लेयर है नीचे जो है वो गर्म है, वो धीरे धीरे लेयर को मेल्ट करता जाएगा और यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। मेल्ट करता करता इट विल रीच टू द सरफेस, और वहां से वो ऊज आउट करना शुरू करेगा, ठीक है। तो सिंस देयर इज नो फिशर प्रेजेंट, it will not be a calm, it will not be a calm क्या बोलते हैं volcano, but since there is no water present, it will not be as explosive as the explosive type of volcano, so it will be somewhere in between, ठीक है। होगा क्या कि जब सरफेस पर पहुंच रहा होगा ना तब हो सकता है कि थोड़ा बहुत एक्सप्लोजन हो, बट एक बार जब माउथ खुल जाएगा वॉल्केनो का उसके बाद जो है वो मैग्मा ऊज आउट करता रहेगा, ठीक है। जब मैं मैपिंग कराऊंगा तो वहां पर आपको डिफरेंट इमेजेस भी दिखाऊंगा डिफरेंट टाइप ऑफ हॉटस्पॉट वॉल्केनोज की, ठीक है। सो क्या क्या एग्जांपल्स हैं हमारे पास हॉटस्पॉट वॉल्केनोज के, अगर हम देखें तो सबसे हॉट एग्जांपल तो आपका हवाई आइलैंड, हवाई आइलैंड के जो वॉल्केनोज हैं दोज आर हॉटस्पॉट वॉल्केनोज, ठीक है। उसके अलावा यूएस में येलो स्टोन नेशनल पार्क में हमें देखने को मिलता है हॉटस्पॉट वोल्केनो, ठीक है। इनफैक्ट 2018 में ये सवाल पूछा ही इसीलिए गया था क्योंकि उस टाइम जो है वो कुछ स्टडीज चल रही थी दैट द येलोस्टोन नेशनल पार्क में जो सुपर वोल्केनो है वो जब फटेगा तो पूरी दुनिया को ले डूबेगा, और उसके नीचे एक हॉटस्पॉट है, राइट। और वो मतलब जो उसकी डेट है, ड्यू डेट है, जितने सालों बाद वो फटता है वो क्रॉस हो चुकी है, इनफैक्ट उससे 60,000 साल ऊपर हो चुका है, और वो अब कभी भी फट सकता है, ठीक है। ऐसी कुछ स्टडीज फ्लोट कर रही थी, और वो फटा तो वो न्यूक्लियर विंटर ले आएगा, और मतलब लाइफ जो है वो बड़े लेवल पर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, एटलीस्ट नॉर्थ और साउथ अमेरिका में तो, या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो उस समय इस तरह की स्टडीज चल रही थी, रिपोर्ट्स आई थी, तो यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया। अब इस बार इस साल जो है वो टोंगा में इरप्शन हुआ है वॉल्केनो का, तो हो सकता है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी पूछ ले। तो जब हम एक बार स्टैटिक वाला पार्ट कर लेंगे, डायनेमिक में एंटर करेंगे, तो जब मैं आपको टोंगा के बारे में समझाऊंगा वहां पर, अभी नहीं, पहले स्टैटिक वाला पार्ट कर लेते हैं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, पहले आप स्टैटिक समझिए, स्टैटिक आप इकट्ठा कर लें, देन यू विल एंटर इनटू डायनेमिक, ठीक है। तो हम टोंगा वाला जो पोर्शन जब समझेंगे, ठीक है, फिर हम क्वेश्चन क्रिएट करेंगे कि किस तरह का सवाल बन सकता है। दिस इज हाउ डायनामिक और स्टैटिक को जोड़ा जाता है। पहले आप स्टैटिक क्रिएट करें, फिर खोजें पिछले 2-3 साल क्या क्या डेवलपमेंट हुई है हर एक टॉपिक के अकॉर्डिंग, ये स्मार्ट स्टडी है। क्योंकि मेजॉरिटी, ठीक है, इस बार का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन था, मैक्सिमम सवाल जो हैं वो आपको देखने को मिले ही कि डायनामिक से ज़्यादा जुड़े हुए थे। एग्जैक्टली अगर मतलब रीसेंट इशू नहीं पूछा था क्वेश्चन में तो उससे एसोसिएटेड पॉइंट बना था, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा ना, उस साल 2018 में फ्लोट या उससे पहले फ्लोट कर रही थी न्यूज़ या रिपोर्ट्स अबाउट येलोस्टोन नेशनल पार्क में जो सुपर वॉल्केनो है, जो अभी तक डॉर्मेंट है, जो कभी भी एक्सप्लोड कर सकता है, ठीक है। इट और यूपीएससी ने सवाल किस पर पूछा कि मेंटल प्लूम क्या है, राइट। जब आप मेंटल प्लूम क्या है और इसका प्लेट टेक्टोनिक में रोल क्या है ये पूछा, बताइए। सो अगर मेंटल प्लूम की बात आई है, राइट, तो हॉटस्पॉट की बात भी आएगी, हॉटस्पॉट की बात आई है तो फिर इवेंचुअली जो है वो हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म भी एसोसिएट होगा,
तो देखिए कहाँ से कहाँ यूपीएससी ने कनेक्ट किया। सो इसी तरह आपको जो है वो विजिलेंट रहना होता है। एक बार हम स्टैटिक वाला पार्ट कवर कर लेंगे, देन वी विल एंटर इनटू डायनामिक, और हम एक एक करके पिछले 2-3 साल के जो है वो सारे पॉइंट उठाएंगे, घबराइए मत आप लोग, ठीक है। सो दिस इज हॉटस्पॉट टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म। अच्छा, और कहाँ हमें देखने को मिलता है हॉटस्पॉट टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म, जहां पर हमें हॉटस्पॉट क्रिएटेड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो रिफ्ट वैलीज हैं अफ्रीका की, ईस्टर्न और वेस्टर्न, है ना, जहां पर मैंने आपको समझाया था, कौन सा टॉपिक समझाया था, कि किस तरह डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री जो है वो ओशियन प्लेट के अंदर ही है, राइट। सो उधर जो लेक्स बनी है अफ्रीका में जो लेक्स बनी हैं, उनके साथ साथ वहां पर कुछ ऐसे वॉल्केनोज भी हैं, लाइक माउंट किलिमंजारो, माउंट कीनिया। अभी फिलहाल जो है वो डोरमेंट है, काफी सालों से वो एक्सप्लोर नहीं किए हैं, बट वो किस वजह से हैं, किस कारण से हैं, दे आर ड्यू टू दी हॉटस्पॉट टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म, ठीक है। अच्छा, हॉटस्पॉट टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म के साथ एक और फिनोमेना एसोसिएटेड है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन ट्रैप, या जो डेक्कन प्लेट्यू बना है इंडिया में, ठीक है, इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू है, इट इज ऑल्सो ड्यू टू हॉटस्पॉट टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म, ठीक है। कैसे, कि जब अफ्रीका से, मान लीजिए इफ दिस इज अफ्रीका, अफ्रीका से जब इंडिया की प्लेट अलग होके यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रही थी, तो यहां पर बीच में एक रियूनियन आइलैंड्स आपने सुना होगा, राइट, रियूनियन आइलैंड्स हैं, एंड दैट रियूनियन आइलैंड्स के नीचे जो है वो रियूनियन हॉटस्पॉट है। तो जब इंडिया इस रियूनियन आइलैंड के ऊपर से क्रॉस किया, ठीक है, इंडिया का पेनिनजुला, तो यहां पर जो, जब ये क्रॉस कर रहा था, तो ये हॉटस्पॉट से निकलने वाला जो मॉल्टन रॉक्स है, दे ऊज्ड आउट एट द सरफेस ऑफ इंडियन पेनिनजुला, और जो डेक्कन वाला पार्ट है इंडियन पेनिनजुला का, वहां पर हंड्रेड्स एंड 100 किलोमीटर तक हमें क्या देखने को मिलता है, प्लेट्यू जो है वो डेवलपमेंट होते हुए नजर आते हैं प्लेट्यू का, एंड दैट प्लेट्यू इज एक्चुअली ड्यू टू किस तरह के वॉल्केनिज्म का रिजल्ट है, हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म का रिजल्ट है। और फिर इंडिया जब यहाँ तक पहुँच गया, राइट, तो फिर नहीं बने, और फिर इंडिया जो है वो फाइनली टकराया यूरेशियन प्लेट से, और यहाँ पर अफ्रीका, सॉरी, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो हिमालय बाद में बना है, डेक्कन प्लेट्यू पहले बना है, ध्यान रखेंगे आप। सेम एक और एग्जाम्पल है कोलंबियन प्लेट्यू, ठीक है, इन नॉर्थ अमेरिका। और बेसाल्ट फ्लडिंग कहा जाता है इस प्रोसेस को, द प्रोसेस इज नोन एज बेसाल्ट फ्लडिंग। क्यों, क्योंकि मेंटल से आता है ये मैग्मा, राइट, और मेंटल में आयरन कंटेंट ज्यादा है, विस्कस कम है, तो ये सरफेस पर जब आता है ये स्प्रेड करता है, क्योंकि ये फ्लो कर सकता है, विस्कस कम है, राइट, हेंस द रॉक्स आर फॉर्म्ड एज बेसाल्ट रॉक्स। तो यहां पर हमें डेक्कन में बेसाल्ट रॉक्स देखने को मिलती है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज बेसाल्ट फ्लडिंग, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हॉटस्पॉट के। आगे मैं आपको ये सब कुछ मैप में भी दिखाऊंगा, मत घबराइए, मैप में भी पहुंचेंगे, एंड वी विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज विद द हेल्प ऑफ मैप्स आल्सो, राइट। ये कोलंबियन प्लेट्यू कहाँ है मैं आपको बताऊंगा, नॉर्थ अमेरिका में। अब हम एक बार मेंटल प्लूम समझ लेते हैं क्या है, एंड हाउ इट विल इफेक्ट द प्लेट टेक्टोनिक्स। व्हाट इज मेंटल प्लूम, राइट। सो जब हम मेंटल प्लूम को अभी समझ लेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि मेंटल प्लूम will create या will be the reason behind the formation of hotspots. Hotspots will या hotspot volcanism है ना, hotspots कह लीजिए, and then the associated volcanism, right. So this hotspots and the associated volcanism will eventually result into the rift या rifting of प्लेट्स के बीच में जो है वो रिफ्ट क्रिएट होगी, जैसे मैंने आपको अफ्रीका के केस में बताया था, अरेबियन पेनिनसुला के केस में बताया था, राइट। दैट रिफ्टिंग ऑफ प्लेट्स विल इवेंचुअली डेवलप इनटू द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। सो दिस इज हाउ मेंटल प्लूम इफेक्ट द प्लेट टेक्टोनिक्स. Mental plume eventually will create divergent plate boundary. How? Because mental plume will be the reason behind the formation of hotspots. These hotspots will
result into या will create hotspot volcanism, and eventually it will create rifting of the plates, and due to the rifting of the plates we will have divergent plate boundary, and due to the divergent plate boundary we will have separating or distancing continents. So that means as present, if North America is at a distance from Eurasia or Southern America is at a distance from Africa, it is actually due to mantle plume, right? So that means the drifting continents owe their origin to mantle plume actually. तो यहाँ पर मेंटल प्लूमिंग के बारे में पूछना जो है वो यूपीएससी का गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि द होल ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम ड्रिफ्टिंग ऑफ यानी कि कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट्स अगर हम पढ़ रहे हैं, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? उसकी शुरुआत हो रही है मेंटल प्लूमिंग से या मेंटल प्लूम से, राइट? क्योंकि मेंटल प्लूम से हमने देखा ना कि आज हम देखेंगे मेंटल प्लूम से हॉटस्पॉट बने, and those hotspot will result into the diverging convective currents, right? And those diverging convective currents will move the plates, and those plates will converge or diverge from each other, and we will have different क्या क्या देखेंगे, क्या देखने को मिलेगा हमें ड्रिफ्टिंग कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलेगा, इधर दे आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट और दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर। ठीक है, सो आइए समझते हैं मेंटल प्लूम क्या है, किस तरह काम करता है, राइट? What is mental plume? तो if I say, if this is the outer core, ठीक है, अगर ये outer core है, right, and this is our lithosphere, ठीक है, ये आ गया हमारा lithosphere. Lithosphere is what? Continental crust, oceanic crust plus uppermost layer of mantle, है ना? याद है आप लोगों को? This is lithosphere. सो अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है, द आउटर कोर इज मोल्टन ना, ठीक है, आउटर कोर जो है वो मोल्टन है, पिघला हुआ है या लिक्विड फॉर्म में, राइट? एंड आउटर कोर का जो टेम्परेचर इट इज समवेयर अराउंड लेट्स से 3500 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, ठीक है? एंड ऑब्वियसली द मेंटल है ना, मेंटल इज सॉलिड, राइट? और जो मेंटल टच हो रहा होगा आउटर कोर से, दैट मेंटल विल बी ऑफ लेस टेम्परेचर. दैट मीन्स यहाँ पर मान लीजिए एट दिस पॉइंट द टेम्परेचर इज मोर, एंड एट द सेम पॉइंट आउटर कोर में टेम्परेचर ज्यादा है और इनर कोर में टेम्परेचर कम है. यू विल टेल मी द नेम ऑफ दिस डिसकंटिन्यूटी. इस डिसकंटिन्यूटी का नाम क्या है बिटवीन आउटर कोर एंड मेंटल, राइट? सो एट दिस रीजन नीचे जो है वो टेम्परेचर ज्यादा होगा और ऊपर जो है वो टेम्परेचर कम होगा, ठीक है? सो वी विल ऑब्जर्व, क्या देखने को मिलेगा हमें? कन्वेक्टिव करंट देखने को मिलेंगे, राइट? दैट कन्वेक्टिव करंट विल इवेंचुअली डू व्हाट? वो कन्वेक्टिव करंट जो है वो राइज करेगा ऊपर की तरफ एंड डाइवर्ज करेगा, ठीक है? और कुछ इस तरह का एक मशरूम शेप हमें क्रिएट होता हुआ यहां पर नजर आएगा. बहुत ध्यान से देखिए, दिस यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, दिस विल राइज अपवर्ड्स एंड इट विल डाइवर्ज, क्योंकि जैसे ही ये कुछ हाइट तक पहुंचेगा, है ना, लेट्स से ये 670 किलोमीटर तक पहुंचा, या ये डिस्टेंस कितना है? दिस इज 2900 किलोमीटर ना, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस. मान लीजिए इट रीच्ड अप टू द डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर, लेट्स से 1000 किलोमीटर, एंड स्टिल इट इज इन मेंटल ना, ठीक है? इट डाइवर्ज, क्यों? क्योंकि ऊपर टेम्परेचर जो है वो कम हो गया, और अगर ये डाइवर्ज हो गया तो ये मशरूम के शेप में डाइवर्ज होगा. दिस इज नोन एज अ मेंटल प्लूम. ये एक मेंटल प्लूम है, राइट? एंड मेंटल प्लूम क्यों हुआ है क्रिएट? बिकॉज आउटर कोर में टेम्परेचर ज्यादा है, सो आउटर कोर में बेसिकली लिक्विड है ना, इफ दैट लिक्विड, थोड़ा सा वो लिक्विड जो है वो मेंटल में एंटर कर जाता है, उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा. समझ रहे हैं? मेंटल सॉलिड है, आउटर कोर में लिक्विड है, मोल्टन है. सो आउटर कोर का मोल्टन जो रॉक्स हैं, इफ दे एंटर्स इनटू मेंटल, राइट, दे विल असेंड अपवर्ड्स, क्योंकि उनका टेम्परेचर ज्यादा है. और जैसे ही वो ऊपर की तरफ असेंड करेंगे, आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन डिस्टेंस, लेट्स से 1000 किलोमीटर ट्रेवल करके, उनका टेम्परेचर अगर रिलेटिवली कम हो गया, सो दे विल स्प्रेड, ठीक है, वो स्प्रेड हो जाएंगे इतने रीजन में.
बट स्टिल उनका टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा कि आस पड़ोस के मेंटल, मतलब यहां पर जो मेंटल का रीजन है पहले, है ना, ये जो रीजन है मेंटल का, इससे जो है वो इस क्या बोलते हैं, मेंटल प्लूम का टेम्परेचर जो है वो इस मेंटल वाले रीजन का टेम्परेचर कम होगा मेंटल प्लूम से। बट ये मेंटल प्लूम स्टिल डाइवर्ज हुआ क्योंकि यहां से ऑब्वियसली इसका कम जो है वो इधर, जब जो मॉल्टन रॉक्स यहां से असेंड करना शुरू करी थी, उनका टेम्परेचर लेस से 3500 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस के बीच में था। यहां तक पहुंचते पहुंचते लेस से टेम्परेचर जो है वो उनका 2500 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। बट इधर के मेंटल का टेम्परेचर जो है वो मान लेते हैं 1700 डिग्री सेल्सियस पर था, रिलेटिवली कम था, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो मॉल्टन रॉक्स आउटर कोर की पहुंची हैं मेंटल में, दे विल हीट अप दिस मेंटल रीजन, इस मेंटल के रीजन को वो गर्म कर देंगी, मतलब ऑलरेडी गर्म है वो ऑब्वियसली, बट उसे और गर्म कर देंगी। अगर वो उसे और गर्म कर देंगी तो यहां पर जो रीजन क्रिएट होगा, दैट विल बी नोन एज अ हॉटस्पॉट इन द मेंटल, राइट। यहां पर क्रिएट होगा एक हॉटस्पॉट, लेट्स से इन दी मेंटल और दी लोअर एस्थीनोस्फीयर तक, है ना, 1000 किलोमीटर तक नहीं, मान लीजिए कि और ऊपर चला गया, ये 400 किलोमीटर्स तक आ गया अगर मेंटल प्लूम, ठीक है। सो इट विल रीच टू दी मेंटल रीजन में, ये आ गया, दिस इज दी हॉटस्पॉट नाउ। एंड फ्रॉम दिस हॉटस्पॉट जो है वो अब हमें फर्दर असेंडेंस देखने को मिलेगी, फर्दर फिर हमें डाइवर्जेंस देखने को मिलेगी, एंड दिस डाइवर्जेंस विल result into either hotspot type of volcanism, and eventually it will create rift in the tectonic plate, and we will have the, मतलब we will have divergent plate boundary, टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो डाइवर्ज हो रही होंगी, और एसोसिएटेड फिनोमेना जितने भी हैं वो हमें सभी देखने को मिलेंगे, ठीक है। दिस इज अ मेंटल प्लूम, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर डिफरेंस का खेल है सारा। यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, सो आउटर कोर से थोड़ा सा लिक्विड जैसे ही मेंटल में एंटर करेगा इट विल असेंड अपवर्ड्स, ठीक है। मान लीजिए वो 1000-1500 किलोमीटर हाइट तक गया और फिर वो स्प्रेड हो गया, ठीक है, स्प्रेड हो गया क्योंकि वो ठंडा हो गया, बट स्टिल वो आसपास के मेंटल से गर्म है, तो वो अपने आसपास के मेंटल को क्या करेगा, गर्म करेगा, एंड दैट विल बी द हॉटस्पॉट। और ये हॉटस्पॉट हम इतने दिनों से स्टडी कर ही रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक में, ठीक है। एंड देन रिजल्ट में क्या होगा, दैट हॉटस्पॉट विल डू व्हाट, उसके साथ एसोसिएटेड वॉल्केनिज्म होगा, रिफ्टिंग ऑफ प्लेट्स होगी, एंड वी विल हैव डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। सो एट प्रेजेंट वी हैव 17 नोन मेंटल प्लूम्स, ठीक है। 17 अभी हमें मेंटल प्लूम्स के बारे में जानकारी है, दैट मीन्स 17 हमें हॉटस्पॉट्स के बारे में या हॉटस्पॉट रीजन्स के बारे में जानकारी अभी प्रेजेंटली है, ठीक है। अब हम एक बार मैप में देख लेते हैं इन मेंटल प्लूम के एक बार एग्जाम्पल्स जो हैं वो क्या हैं, और ये सारी कहानी अभी तक जो हमने पढ़ी उनको एक बार हम मैप के जरिए सबको समझते हैं, ठीक है। अच्छा, मेंटल प्लूम के एग्जाम्पल्स हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो एक तो मैंने आपको बेसिक बताया ही, राइट, जो हवाई आइलैंड है ना, अरेबियन जो प्लेट है उसके नीचे, रियूनियन आइलैंड के नीचे, ठीक है, येलोस्टोन नेशनल पार्क के नीचे, और आइसलैंड के नीचे हमें देखने को मिलते हैं कुछ मेंटल प्लूम्स, राइट। अब हम मैप में चलते हैं, एक बार हम मेंटल प्लूम्स देखेंगे मैप में, क्या क्या देखेंगे, मेंटल प्लूम्स, राइट। देन वी विल स्टडी अबाउट और ये फिशर टाइप और एक्सप्लोजिव टाइप जो है वो हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लेट अस हैव अ व्यू ओवर दैट, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखिए ये प्लेट्स हैं, राइट। इन प्लेट्स में आपको यहां पर जो है वो कहां कहां पर वॉल्केनिज्म देखने को मिलेगा, इधर एट अ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री और अ डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री, ठीक है। तो इस डायग्राम में देखिए कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री कहां पर है, ये जो आपको रेड स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, ऑल ऑफ दीज आर वॉल्केनोज, जहां जहां पर आपको रेड स्पॉट्स नजर आ रहे हैं वो वॉल्केनोज हैं, ठीक है। सो इस हिसाब से आप देखें यहां पर, दिस इज दी देखिए दिस इज दी हवाईयन हॉटस्पॉट,
ठीक है, या और क्लियर मैप में आपको मैं दिखाऊं, ये हवाईयन हॉटस्पॉट आ गया, राइट। अदर हॉटस्पॉट जो है वो यहाँ पर है, इसके नीचे एक हॉटस्पॉट है, राइट, जिस वजह से रिफ्ट क्रिएट हो रहा है कहाँ पर, अ रिफ्ट इज गेटिंग क्रिएटेड हियर, राइट, दैट विल इवेंचुअली सेपरेट द सोमालियन प्लेट फ्रॉम द नूबियन प्लेट ऑफ अफ्रीका, राइट। इट हैज ऑलरेडी सेपरेटेड द मतलब साउथ सदर्न जो अरेबियन पेनिनजुला है उसको अफ्रीका से इसने पहले ही अलग कर दिया है, यहाँ पर जो नीचे प्रेजेंट है। उसके अलावा इधर जो है वो यूनियन आइलैंड में एक हॉटस्पॉट प्रेजेंट है। जब इंडिया इधर से डाइवर्ज होकर जा रहा था ऊपर की तरफ, तो यूनियन आइलैंड के ऊपर से जब गुजरा तो क्या हुआ, बेसॉल्ट फ्लडिंग उसे देखने को मिली, राइट। उसके अलावा एक यहाँ पर येलोस्टोन नेशनल पार्क में हॉटस्पॉट है, एक आइसलैंड में हॉटस्पॉट है इधर, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने हॉटस्पॉट के देखे। जहां जहां पर आपको ये रेड डॉट्स नजर आ रहे हैं, ऑल ऑफ दीज रीजंस आर एसोसिएटेड विद वॉल्केनोज, ठीक है। सो हॉटस्पॉट्स हमने देख लिए, वॉल्केनोज कहाँ कहाँ पर हैं, राइट। सो दिस इज द पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट जो है वो जहां टकरा रही है किससे, यूरेशियन सॉरी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से जहां टकरा रही है, कॉकस प्लेट जहां नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से टकरा रही है, नाजका प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट से जहां टकरा रही है, राइट। पैसिफिक प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से जहां टकरा रही है, पैसिफिक प्लेट जहां पर फिलिपियन प्लेट से टकरा रही है, फिलिपिन प्लेट नॉर्थ अमेरिकन सॉरी यूरेशियन प्लेट से जहां टकरा रही है, ठीक है, यानी कन्वर्ज हो रही है। और उसके अलावा जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो जहां पर कन्वर्ज हो रही है किससे, यूरेशियन प्लेट से, हमें जो है वो क्या देखने को मिल रहे हैं, वॉल्केनोज, ठीक है। यहाँ पर जो हॉटस्पॉट है उस वजह से हमें वॉल्केनो देखने को मिल रहे हैं, इधर वॉल्केनो देखने को मिल रहे हैं बिकॉज अफ्रीकन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, ठीक है। इधर वॉल्केनोज जो हैं वो बहुत पुराने हैं, ये बहुत पुराने वॉल्केनोज हैं, ये कब के हैं समझ रहे हैं, ये जो तिब्बत में या मंगोलिया वाले रीजन में आपको नजर आ रहे हैं, ये तियान शान के हैं और ये कुनलुन शान के हैं। तियान शान और कुनलुन शान में हमें वॉल्केनोज कब देखने को मिले थे, जब जब इंडियन सब कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो टकरा रही थी यूरेशियन प्लेट से, लेकिन ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस हो रहा था उस समय, ना कि कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल। दैट इज वाई इन इन हिमालयन रीजन जो है वो हमें नहीं देखने को मिलते क्या, वॉल्केनोज, ठीक है। तो ये तो हैं आपके कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री वाले, ठीक है, एज वेल एज हॉटस्पॉट वाले। यहाँ पर हॉटस्पॉट है, हियर वी हैव अ हॉटस्पॉट, राइट, वी हैव अ हॉटस्पॉट अंडर हवाई, वी हैव अ हॉटस्पॉट अंडर मतलब ये जो रीजन है, जो ट्राई जंक्शन रीजन है, यहाँ पर कौन कौन सी प्लेट का, एक तो सोमालियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और अरेबियन ओशियन की प्लेट है, ट्राई जंक्शन है यहाँ पर। इधर हमें हॉटस्पॉट देखने को मिलता है, रियूनियन आइलैंड में हमें हॉटस्पॉट देखने को मिलता है, राइट। यहाँ पर देखिए इधर भी ये वॉल्केनोज क्यों बन रहे हैं, राइट, कौन सी प्लेट है यहाँ पर, इधर वॉल्केनोज देखिए। अब यहाँ पर ये जो रेड डॉट्स हैं ऑल एसोसिएटेड विद वॉल्केनोज, और जो ग्रीन डॉट्स हैं ऑल एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक्स। क्यों, क्योंकि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर अर्थक्वेक भी तो हो रहा है ना, राइट, एज वेल एज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में भी अर्थक्वेक देखने को मिल रहा है। लेकिन डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में आपको एक्सप्लोसिव वॉल्केनो नहीं देखने को मिलेंगे। देखिए दिस इज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बिटवीन यूरेशियन प्लेट एंड नॉर्थ अमेरिकन, अफ्रीकन एंड नॉर्थ अमेरिकन, राइट, अफ्रीकन एंड साउथ अमेरिकन। यहां पर आपको कहीं भी वॉल्केनो नहीं देखने को मिल रहे जो ग्रीन डॉट्स हैं, राइट, ऑल ऑफ दीज ग्रीन डॉट्स आर अर्थक्वेक्स। बट जहां जहां पर आपको डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री नजर आ रही है, वहां पर देखिए कहीं भी आपको वॉल्केनो नहीं नजर आएगा, सॉरी एक्सप्लोसिव वॉल्केनो नहीं नजर आएगा। ऑल ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर एक्सप्लोसिव वॉल्केनोज। और ये एक्सप्लोसिव वॉल्केनो में कहां नजर आ रहे हैं, जहां पर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। सो ये देख रहे हैं आप, दिस इज ये ऑल ऑफ दिस इज अ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ये पूरा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, जिसको हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोल देंगे। आज आगे हम समझेंगे कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है। देखिए दिस इज रिंग ऑफ फायर, राइट। सो प्लेट्स का नाम ध्यान रखना है आपको। नाजका प्लेट जो है वो टकरा रही है किससे, साउथ अमेरिकन से। कॉकस प्लेट जो है वो टकरा रही है नॉर्थ अमेरिकन से। पैसिफिक जो है वो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकन से कन्वर्ज हो रही है, टकराने का मतलब कन्वर्ज हो रही है, और उधर हमें कास्केड रेंज देखने को मिल रही है। हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या बोलते हैं इनको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज में मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगा, राइट, इन डायग्राम्स के माध्यम से। ये यहाँ पर जो है वो मेजॉरिटी एग्जाम्पल्स है, एंड इसको इस मैप को हम एक्सप्लेन करूंगा व्हेन वी विल स्टडी दी
क्या बोलते हैं उन्हें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज एंड पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, राइट। अच्छा, यहाँ पर जो मेंटल प्लूम है उसके लिए कुछ एक बेसिक पॉइंट मैं और बताना चाहूंगा। दिस इज द कंडक्टिंग ट्यूब, है ना, ये कंडक्टिंग ट्यूब है। अब इस कंडक्टिंग ट्यूब में मोल्टन मोल्टन जो है वो रॉक्स हैं। कहाँ से आई है वो? आउटर कोर से आई हैं, राइट। सॉरी। और दिस इज द मशरूम, ये जो है वो मशरूम का हेड है। ओवरऑल शेप जो है वो मशरूम जैसी है, एंड दिस इज द हेड ऑफ द मशरूम वेयर वी आर ऑब्जर्विंग द डाइवर्जेंस, एंड कंबाइंडली दिस इज नोन एज मेंटल प्लूम। मेंटल में एक जो है वो प्लूम शेप या मशरूम शेप जो है वो क्रिएट हो रही है। क्यों क्रिएट हो रही है? क्योंकि आउटर कोर से जो मॉल्टन रॉक्स हैं वो एक बार लीक कर गई, मान लीजिए लीक कर गई मेंटल में, और जैसे ही लीक करी वो मॉल्टन थी वो ऊपर की तरफ राइज करने लगी, थोड़ा बहुत वो ऊपर गए, देन दे स्प्रेड। क्यों? क्योंकि वो रिलेटिवली ठंडे एरिया में पहुंच गए, बट स्टिल वो इतने गर्म थे कि आसपास के मेंटल को उन्होंने गर्म कर दिया, एंड वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ हॉटस्पॉट्स, एंड दोज हॉटस्पॉट विल रिजल्ट इनटू ascending and diverging convective currents, and those convective currents will result into divergent plate boundary, and we will have the मतलब diverging continents या diverging plates हमें देखने को मिलेंगी। This is how mantle plume impacts on the plate tectonics। ठीक है, आई होप आपको सवाल जो है वो समझ भी आया होगा और उसकी एक्सप्लेनेशन भी समझ आई होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, दैट इज, अभी तो हमने टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म देखा। ठीक है, अभी हमने क्या देखा? डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म। सो देयर इज 3 टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म: फिशर टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म, एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म एंड हॉटस्पॉट टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ वॉल्केनो क्या है। ठीक है, टाइप ऑफ वॉल्केनो। सो एक बिल्कुल जनरल क्लासिफिकेशन है, देयर आर 3 टाइप ऑफ वॉल्केनोज। ठीक है, जो कि एक्टिव है, राइट, या डॉर्मेंट है, या एक्सटिंक्ट है। तो ये फ्लोट करती है इंफॉर्मेशन, बट मैं कहूंगा कि ये इतना भरोसेमंद नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्सटिंक्ट वॉल्केनो वो है जो मतलब बहुत ही लंबे समय से, कई कई हजारों लाखों सालों से इरप्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, दोज आर एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। डॉर्मेंट वॉल्केनोज वो हैं जो पिछले कुछ हजार साल, मान ले, ठीक है, 10,000 साल, 5,000 साल से उनमें जो है वो एक्टिविटी नहीं हुई है। और एक्टिव वॉल्केनोज कौन से हैं? जो रेगुलरली जो हैं वो, जिनमें हमें 5 साल, 10 साल, 6 साल, 50 साल, या मान लीजिए हर साल के हिसाब से जिनमें एक्टिविटी देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो फिशर टाइप ऑफ वॉल्केनो है वो काफ़ी एक्टिव टाइप है। हॉटस्पॉट टाइप ऑफ वॉल्केनो जो है वो काफ़ी रिलेटिवली एक्टिव टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म है। ठीक है, एक्सप्लोजिव जो है वो इतना एक्टिव नहीं है। एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ वॉल्केनोज जो है वो डॉर्मेंट में आप ज़्यादा रख सकते हैं या एक्सटिंक्ट में। बट कुछ पता नहीं है धरती का, हमारे पास क्लियर जो है वो लाइंस नहीं है, राइट। कुछ पता नहीं है कि कब कोई डॉर्मेंट जो है वो वॉल्केनो एक्टिव वॉल्केनो बन जाए, और कब कोई एक्सटिंक्ट वॉल्केनो मानकर चल रहे हैं जो फटेगा ही नहीं, अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, वो कब फट जाएगा, राइट, हम क्लियरली जो है वो बता नहीं सकते। दैट मीन्स द जो डिस्टिंक्शन की लाइन है बिटवीन दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट क्लियर। दैट इज वाई मेंस लेवल पर तो एटलीस्ट ये सवाल जो है वो नहीं बन सकता। मेंस लेवल पर वो इस टाइप ऑफ वॉल्केनो पर नहीं, बट टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म पर सवाल पूछ सकते हैं। फिशर टाइप, हॉटस्पॉट टाइप और एक्सप्लोसिव टाइप में डिफरेंस जो है वो पूछा जा सकता है इस बार, गिविंग दी सर्कमस्टेंसेस ऑफ द टोंगा वॉल्केनो, राइट। जो टोंगा में मतलब वॉल्केनो एक्टिविटी हमें जो देखने को मिली है उससे एसोसिएटेड सवाल जो है वो नेक्स्ट ईयर बन सकता है। सो कीप दैट इन माइंड। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट टाइप ऑफ वॉल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम वॉल्केनोज को सेपरेट करें, तो मैंने आपको बताया ही कि स्ट्रक्चर के बेसिस पर वी विल स्टडी इन दी चैप्टर लैंड फॉर्म्स, राइट। तो मैंने आपको 3 टाइप जो है वो बताए ही। हॉटस्पॉट के साथ जो है वो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर इज द शील्ड टाइप, राइट। अच्छा, विद द फिशर फिशर टाइप ऑफ वॉल्केनो के साथ जो है वो हमें मिड ओशियानिक रिजेस देखने को मिल जाती हैं। एंड विद द एक्सप्लोसिव टाइप हमें जो है वो माउंटेन्स नजर आते हैं, या
आप कहें कि हमें स्ट्रेटो टाइप ऑफ वॉल्केनो या स्ट्रेटो वॉल्केनो नज़र आते हैं, या आप कहें कि हमें कोनिकल पीक्स नज़र आती हैं। तो ये कुछ बेसिक टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स या शेप्स एसोसिएटेड विद दी वॉल्केनोज हैं, बट वी विल गो इनटू द डिटेल्स व्हेन वी विल स्टडी द टॉपिक लैंडफॉर्म्स। अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल क्या है? शील्ड टाइप के एग्जाम्पल हैं आपके पास जो हवाई वाले हैं, ठीक है, वो शील्ड टाइप है, राइट। फिशर टाइप मिड ओशियानिक रिजेस, तो चाहे आप क्या बोलते हैं इनको, अटलांटिक ओशन में आ जाइए, इंडियन ओशन में आ जाइए, पैसिफिक एंटार्क्टिका के बीच में आपको मिड ओशियानिक रिजेस नजर आ जाएंगी, राइट। एक्सप्लोजिव टाइप आपको नजर आएगा कहाँ पर? जहां पर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, राइट, वहां पर एक्सप्लोजिव टाइप नजर आ जाएगा। सो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आपको खास तौर पे नजर आएगा एक्सप्लोजिव टाइप, राइट। हॉटस्पॉट में और है माउंट कीनिया, ठीक है, यानी कि अफ्रीका के नीचे जो हॉटस्पॉट है, राइट। और हॉटस्पॉट जो है वो रियूनियन आइलैंड है, वहां पर भी एक हॉटस्पॉट है। या क्या बोलते हैं इसको, आइसलैंड के नीचे भी एक हॉटस्पॉट है, वो भी इट इज हॉटस्पॉट टाइप ऑफ वॉल्कनिज्म, राइट। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर हमें समझना, दैट इज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास, लास्ट टॉपिक आज का, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज। देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्केनोज, उनके स्ट्रक्चर्स, लैंडफॉर्म्स, वी विल स्टडी इन द टॉपिक लैंडफॉर्म्स, सो डोंट वरी अबाउट इट। शील्ड टाइप एंड ऑल अदर टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स एसोसिएटेड विद वॉल्केनिज्म वी विल स्टडी इन द सेपरेट टॉपिक ऑफ लैंडफॉर्म्स, राइट। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन दिस टॉपिक फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म, राइट, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज में सबसे पहले जो हमें स्टडी करना है, दैट इज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्यों हमें स्टडी करना है? बिकॉज मोर देन 75% ऑफ टोटल वॉल्केनोज जो है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में मौजूद है। और इससे रिलेटेड जो है वो एक रिसेंटली यूपीएससी ने सवाल पूछा भी था, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं क्या क्वेश्चन था। हाँ हाँ, डिस्कस दी जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सरकम पैसिफिक जोन। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा है ये, ठीक है। सो डिस्कस दी जियोफिजिकल, बाय द वे क्वेश्चन आपको लिखने हैं, इससे पहले जो मैंने आपको सवाल दिया था 2018 वाला वो भी, और ये क्वेश्चन भी लिखकर मुझे आंसर भेजने हैं। डिस्कस द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सरकम पैसिफिक जोन। तो सरकम पैसिफिक जोन इज इनफैक्ट द रिंग, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जिसको अभी हम समझने जा रहे हैं। यू विल राइट दिस इन 150 वर्ड्स। द अदर क्वेश्चन विल ऑल्सो, उसको भी आप अटेम्प्ट करेंगे, कहाँ गया वो, 150 वर्ड में, राइट। ये भी आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। ये 2018 में पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। डिफाइन मेंटल प्लूम एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन प्लेट टेक्टोनिक्स। So you will define and explain its role in plate tectonics with help of all of these diagrams, right? And now we will discuss the geophysical characteristic of circumpacific zone. तो हम circumpacific zone क्या है, उसके जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक भी समझेंगे एंड एज वेल एज उसका इंपैक्ट भी समझेंगे ऑन द प्लेट टेक्टोनिक्स एंड द ऑल द एसोसिएटेड फिनोमेना भी हम इसके समझेंगे, ताकि किसी भी तरीके का क्वेश्चन जो है वो बचे ही ना, ठीक है। सो दिस स्पेसिफिक रिंग ऑफ फायर इज इन शेप ऑफ अ हॉर्स शू, समझेंगे, देखेंगे कहां पर है वो, हॉर्स शू के शेप में है, ठीक है। सो राइट डाउन फ्यू सेंटेंसेस अबाउट पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एंड देन आई विल एक्सप्लेन। राइट डाउन, the distribution of volcanoes is associated, the distribution of volcanoes is associated with plate boundary and high intensity explosive volcanoes are associated with convergent plate boundary, and around 75% of active and dormant volcanoes are present in Pacific Ring of Fire running from southern tip of South America
up to running from southern tip of South America up to Alaska. This is Alaska, right, of North America, and then through Aleutian Islands. These are Aleutian Islands, Japan, Philippines, Indonesia, and New Zealand. These regions are notorious for high intensity volcanoes and earthquake. These regions are notorious for high intensity volcanoes and earthquakes, right? So now let us see about the Pacific Ring of Fire, right? So ये हमारी Pacific Ring of Fire है. Pacific Ring of Fire क्यों बोल रहे हैं हम इसे? Because in this region is a very active region, tectonically speaking. It is a very active region, right? जहां पर आपको ये ऐसे ये नजर आ रहा है ना, ऐसे कॉनिकल, दिस इज अ रीजन जहां पर क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है. और जहां पर ये ऐसे डैश डैश नजर आ रहे हैं, दिस इज अ रीजन जहां पर एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, राइट? सो पैसिफिक, ये बीच में पैसिफिक प्लेट है. सो पैसिफिक प्लेट का नाज़गा प्लेट के साथ जो है वो क्या है, यहाँ पर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, राइट? दैट मीन्स इस रीजन में क्या बन रहे होंगे, फिशर टाइप ऑफ वॉल्केनो. बट हम अभी फिशर टाइप ऑफ वॉल्केनो नहीं समझ रहे, अभी हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को समझ रहे हैं. सो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ज्यादा बड़ी कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है यार, सिंपल सी बात है. सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका, नाज़गा प्लेट और साउथ अमेरिका जहां पर कन्वर्ज कर रही है, अगर कन्वर्ज कर रही है सो देयर विल बी एसोसिएटेड वॉल्कनिज्म. विच टाइप ऑफ? एक्सप्लोजिव टाइप. एक्सप्लोजिव टाइप है, इसीलिए यहां पर जो है वो देखिए धूमधाम मच रही है. और ये वॉल्केनोज के नाम है ओसोर्नो, अजुफ्राल, मिस्ती, ठीक है? दीज ऑल आर नेम ऑफ वॉल्केनोज, राइट? पाओस, इजाल्को, दीज ऑल आर नेम ऑफ सेंट हेलिन्स. ये ध्यान रखने हैं आपको. दिस इज कास्केड रेंज, एंड दिस इज द कोस्ट रेंज. कास्केड रेंज इज एक्सटेंशन ऑफ कोस्ट रेंज. और यहां पर जुआन डे फूका प्लेट है जिसके बीच में डाइवर्जेंस हो रहा है विद द पैसिफिक प्लेट, राइट? सो ये रेनर, सेंट हेलेंस और लेसेंस, ये तीन जो है वो आपकी कास्केड रेंज में क्या है, वॉल्केनोज है, राइट? दीज सदर्न अमेरिका में जो वॉल्केनोज है, दीज आर इन एंडीज. याद रखेंगे, देयर इज फोल्ड माउंटेन एसोसिएटेड विद कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, राइट? और आप देख रहे हैं ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में जहां जहां पर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, ठीक है, दैट मींस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के साथ पॉइंट क्या एसोसिएटेड है कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है पैसिफिक ओशियन में, राइट? वहां पर है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. और इन कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या एसोसिएटेड है, वॉल्कनिज्म. किस तरह की कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है ये? ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है ये ऑलमोस्ट सारी, राइट? सम आर ओशियानिक ऑल्सो, लाइक फिलीपींस, एंड जो पैसिफिक है इट इज एन ओशियानिक कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री. बट मेजॉरिटी आर ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री. बट नॉनदलेस वाटर इज एसोसिएटेड ना, पैसिफिक ओशन का पानी तो है ही. दैट मीन्स एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ वॉल्केनोज हमें देखने को मिलेंगे. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, क्योंकि इस रिंग में एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ वॉल्केनो है. और नॉट जस्ट वॉल्केनोज, अर्थक्वेक के लिए भी ये बहुत ज्यादा एक्टिव रीजन है. 75% ऑफ टोटल वॉल्केनोज जो भी धरती पर प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा जो है 75% से ज्यादा वॉल्केनोज आर प्रेजेंट इन दिस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, या जिसको हम ऑल्सो क्या बोलते हैं, द सर्कम पैसिफिक जोन, ठीक है? अब यहां से आप ऊपर जाएंगे, दिस इज अल्यूशियन आइलैंड, अल्यूशियन ट्रेंच. ट्रेंच विल ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, राइट? और यहां पर देखिए शिशालदीन, पावलोव, कातमाई, ये इंपॉर्टेंट क्या है, वॉल्केनोज है. देन यहां पर जो है वो फिर से देखिए कुरिल ट्रेंच के साथ, जापान वाली है ना कुरिल ट्रेंच, यहां पर एक वॉल्केनो एसोसिएटेड है. जापान में फ्यूजी जो है वो इंपॉर्टेंट वॉल्केनो है, राइट? फिलीपींस में, फिर इंडोनेशिया में, न्यूजीलैंड में, सॉरी नॉट न्यूजीलैंड बट यहाँ पर जो कन्वर्जेंस हो रहा है विद द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और जो न्यूजीलैंड के आइलैंड्स जो बने हैं वहाँ पर जो है वो इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज है. जब मैपिंग कराऊंगा तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज के नाम हम देख लेंगे. बट इधर आप समझिए कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर वॉल्केनोज होंगे. आई गेस अगर आपने कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री टॉपिक अच्छे से समझा है तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर तो एक पीस ऑफ केक है.
आराम से समझ आ गया होगा। और ये बीच में जो वॉल्केनोज है ये क्या है, दिस इज ड्यू टू दी हॉटस्पॉट अंडर दी हवाईयन रीजन, राइट। और ये बाकी जो दिख रहे हैं आपको ये क्या है, ऑल ऑफ दीज आर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, एंड एट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री वी ऑब्जर्व वॉल्केनिज्म, वी ऑब्जर्व earthquakes, but it is of what nature, volcanoes are of fissure type, ठीक है। सो दिस इज सिंपली द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, कोई ज्यादा डिफिकल्ट जो है वो है ही नहीं यहां पर, राइट। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज में सबसे पहला है आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। उसके अलावा देखिए और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनो कहां पर है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनो में आप जोड़ेंगे, अच्छा हवाई के कुछ और जो है वो वॉल्केनोज आप लिख लीजिए, मुआना किया, मुआना लाओ और किलो, ये कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज हैं एसोसिएटेड विद हवाई, राइट। अच्छा नॉर्थ अमेरिका के इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज देख लीजिए, माउंट सेंट हेलिन्स, माउंट हुड, माउंट शास्ता, ठीक है, लेसन पीक और माउंट रेनियर, ऑल आर इन कास्केड रेंज, ठीक है। साउथ अमेरिका का ये, ठीक है, एलमिस्ती, नोवाडो डिल सुएज, राइट, ये इंपॉर्टेंट जो है वो, एंड इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यहाँ पर न्यूजीलैंड का राफ्यू, राइट, माउंट फूजी जापान का, माउंट असामा जापान, और अफ्रीका में आ जाएं तो माउंट कीनिया जो है वो एक्सटेंट है, किलीमंजारो एक्सटेंट है, ठीक है। त्रिस्तान दल कुन्हा कहाँ पर है ये, इट इज इन दी अटलांटिक के बीच में है, दैट मीन्स यहाँ पर अगर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है और स्टिल वॉल्केनो है, दैट मीन्स के नीचे क्या है, हॉटस्पॉट है, ध्यान रखना है आपको, राइट। ये आ गया आपका आइसलैंड के इंपॉर्टेंट, ये तीन नाम ध्यान रखने, दीज आर एक किर्क, यूफेल, हेक्ला और सूटसी आर इंपॉर्टेंट ऑफ आइसलैंड। अब नाउ एक और डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज में देख रहे हैं कहां कहां पर हमें वॉल्केनो देखने को मिलेंगे, जहां पर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी, राइट, वहां पर वॉल्केनो देखने को मिलेंगे, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में वॉल्केनो देखने को मिलेंगे, और हॉटस्पॉट में वॉल्केनो देखने को मिलेंगे। तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में कहां पर, अटलांटिक ओशियन की, इंडियन ओशियन की, राइट। सो ये जो इंडियन ओशियन की डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, यहां पर पैसिफिक के साथ जो पैसिफिक के साथ जो अंटार्कटिका की डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, इन सभी में वॉल्केनोज हैं, बट ऑल ऑफ दोज आर फिशर टाइप, ठीक है। इंपॉर्टेंट है जहां पर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, और खास तौर पे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, और दूसरी ये वाली, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बिटवीन अफ्रीका एंड यूरेशिया। तो यहां पर इटली में है इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज, जैसे कि स्ट्रोम्बोली, वर्सुविस, माउंट एटना, ठीक है, ये तीन, माउंट थीरा, ये इंपॉर्टेंट जो है वो वॉल्केनोज हैं एसोसिएटेड विद कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कौन कौन सी, अफ्रीकन और यूरेशियन। तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स इन सबको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पर देखिए जो कॉकस प्लेट है, कॉकस प्लेट, कोकोस प्लेट इज कन्वर्जिंग विद द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, तो यहां पर जो मैक्सिको वाला रीजन है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से एसोसिएटेड वॉल्केनोज है, ठीक है। यहां पर जो वॉल्केनोज हैं, दीज आर ऑफ व्हाट टाइप, हॉटस्पॉट टाइप, अंडर दी जो ये ट्राई जंक्शन है, यहाँ पर ट्राई जंक्शन है किसका, अरेबियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, और इधर जो सोमालियन प्लेट है, राइट, माइनर प्लेट है सोमालियन प्लेट। यहाँ पर अलूशियन आइलैंड में आप देख रहे हैं माउंट कातमाई, अलूशियन आइलैंड्स में, राइट, इधर इंपॉर्टेंट। और फिर उसके बाद माउंट फूजी, एंड समझ रहे हैं जहाँ जहाँ पर कन्वर्जेंस है ना, ये कन्वर्जेंस है यूरेशियन और पैसिफिक का, यूरेशियन और पैसिफिक का कन्वर्जेंस है, ठीक है। सो दीज आर दी इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज, ऑलराइट। अच्छा यहाँ पर जो है वो इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज आपको नजर आ रहे हैं, बट विद द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, यहाँ पर एज वेल एज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के साथ भी हैं। दिस इज द डायग्राम वेयर वी हैव द ग्रीन डॉट्स आर ऑफ अर्थक्वेक, सो अर्थक्वेक्स आर अलोंग बोथ कन्वर्जेंट एज वेल एज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, बट जो एक्सप्लोसिव वॉल्केनोज है दे आर ओनली अलोंग दी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो इस डायग्राम में हमें नजर आ रहा है एट दी, दिस इज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, दिख रहा है आपको लाल लाल, दिस होल इज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, and we have volcanoes in the Pacific ring of fire, explosive volcanoes, because we have converging plate boundary here,
राइट, एज वेल एज वी हैव कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री हियर ऑल्सो। तो यहाँ पर हमें भी एक्सप्लोसिव जो है वो क्या नजर आ रहे हैं, वॉल्केनोज। बट बाकी जगह पर जो हमें एक्सप्लोसिव वॉल्केनो नजर आ रहे हैं, इधर जो नजर आएगा, राइट, इधर जो, सॉरी नॉट एक्सप्लोसिव वॉल्केनो बट वॉल्केनोज नजर आ रहे हैं, दोज आर, इधर है, ठीक है, मैं एक बार रेड में अगर बनाऊं तो ज्यादा सूटेबल रहेगा। दीज आर ड्यू टू दी, किसकी वजह से है ये, हॉटस्पॉट्स, राइट। सो दिस इज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, आपको दिख ही रहा है जो लाल लाल है, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को ड्रॉ करना अच्छे से सीखें, राइट। दीज आर दी हॉटस्पॉट्स, यहाँ पर इधर है हॉटस्पॉट, एक हॉटस्पॉट हवाईयन है, यूनियन आइलैंड का हॉटस्पॉट है, राइट। और इस डायग्राम में और कहीं दिख रहा है आपको हॉटस्पॉट एक, हाँ यहाँ पर है, इधर है हॉटस्पॉट एक, राइट। और दिस इज द कन्वर्जिंग बाउंड्री बिटवीन अफ्रीकन एंड यूरेशियन, तो यहाँ पर हमें वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं, राइट। और रेस्ट कहाँ पर है आपके, इधर है नीचे एक हॉटस्पॉट, इधर भी हमें वॉल्केनोज देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। रेस्ट हमें पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में तो जो एक्सप्लोसिव वॉल्केनोज हैं वो हमें नजर आ ही रहे हैं। बट फिशर वॉल्केनोज आर ऑल अलोंग, जो ये ग्रीन डॉट्स है ना, फिशर वॉल्केनोज आर प्रेजेंट ऑल अलोंग दी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, हर जगह है ना, ये तो है ही इधर, राइट, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर। बट स्पेशली कहाँ पर हैं, जो सॉरी एक्सप्लोसिव कहाँ पर है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे, तो ध्यान रखना है आपके। एंड रेस्ट ऑफ द ग्रीन डॉट्स आर अर्थक्वेक्स, जब हम अर्थक्वेक टॉपिक पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अर्थक्वेक जो है वो कहाँ कहाँ पर है। सो ये डायग्राम भी यही बता रहा है, रिंग ऑफ फायर, राइट। जो डैशेज हैं, ऑल ऑफ दीज डैशेज आर व्हाट, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, राइट। एंड ऑल द रेड डॉट्स आर वॉल्केनोज, कौन से वॉल्केनो, जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की वजह से जो वॉल्केनो है, या तो हॉटस्पॉट की वजह से जो वॉल्केनो है। तो इधर जो वॉल्केनोज हैं वो हॉटस्पॉट की वजह से हैं, ये रहा हॉटस्पॉट की वजह से, ये कास्केड रेंज के वॉल्केनो आ गए, राइट। सैन एंड्रियास का जो फॉल्ट है, यहाँ पर तो पैरेलल बाउंड्री है, तो इधर वॉल्केनो भी, इधर अर्थक्वेक्स हैं, इधर वॉल्केनोज नहीं है। ये जो वॉल्केनोज हैं दीज आर ड्यू टू कोकोस प्लेट, राइट। सो आई होप ये डायग्राम्स आपको क्लियर हुए होंगे, और ये तो मेन डायग्राम हमारा है ही प्लेट से एसोसिएटेड। सो एट लास्ट देख लेते हैं हम क्या क्या पॉइंट जो है वो हमने इन सभी डायग्राम्स के माध्यम से देखे, राइट। सो डिस्ट्रीब्यूशन में, तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन में पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ज्यादा, ठीक है, इनफैक्ट 75% से ज्यादा है। अच्छा, उसके अलावा और कहाँ कहाँ पर है, जो अफ्रीकन यूरेशियन प्लेट की जो कन्वर्जेंस हो रही है वहां पर, यानी कि इटली में जो मैंने आपको दिखाए, आप डायग्राम से जो है वो नाम नोट कर लीजिएगा, राइट, जैसे कि एटना वगैरह। उसके अलावा हमें और कहाँ देखने को मिलते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे तो दिख ही रहे हैं। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के दो बड़े एग्जांपल हैं, अफ्रीकन यूरेशियन एंड पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री या वॉल्केनोज एसोसिएटेड विद कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, राइट। और फिर दूसरे हैं, कहाँ पर होता है डिस्ट्रीब्यूशन, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में होगा। और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री तो सारे ओशियंस की, चाहे वो अटलांटिक की हो, चाहे वो इंडियन की हो, चाहे वो एंटार्क्टिक की हो, हमें देखने को मिलता है, और चाहे वो पैसिफिक में हो, हमें देखने को मिलते हैं वॉल्केनोज। बट ऑल ऑफ दीज वॉल्केनोज आर फिशर टाइप, ठीक है। नेक्स्ट हमें लास्ट जो है वो हॉटस्पॉट्स जहां पर है वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है वॉल्केनोज का, लाइक एट हवाई, राइट, हवाई में सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। लाइक जो ट्राई जंक्शन है, कहाँ पर, ट्राई जंक्शन है अरेबिया अफ्रीका का, ठीक है, वहां पर हमें नजर आते हैं वॉल्केनोज, कौन से, हॉटस्पॉट वॉल्केनोज, अरेबिया अफ्रीका। उसके अलावा आइसलैंड के नीचे, और कहाँ पर है, येलोस्टोन नेशनल पार्क, नॉर्दर्न अमेरिका, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके हॉटस्पॉट टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन के, राइट। सो हमें क्या पता चला, फाइनली टू सम अप, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एंड अफ्रीकन यूरेशियन, ठीक है। फिर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री ओशियंस में, ठीक है। और फिर हॉटस्पॉट के ये बाकी जो है वो एग्जांपल्स हमारे पास हैं ही, राइट। या ये जो अफ्रीकन यूरेशियन है ना, इसको आप मेडिटेरेनियन या मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट भी बोलते हैं, मिड कॉन्टिनेंटल
बेल्ट भी बोला जाता है इसको, अफ्रीकन यूरेशियन को, राइट। और ये तो क्या है आपके मिड ओशियानिक रिजेस, और हॉटस्पॉट्स में हमें जो है वो शील्ड टाइप ऑफ लैंडफॉर्म नजर आता है। जैसे आइसलैंड में, आइसलैंड जो है वो पोर आउट, इतना ज्यादा लावा वहां से निकला है हॉटस्पॉट से कि इवेंचुअली जो है वो पोर आउट होकर सरफेस पर आ गए, ठीक है। नॉट जस्ट हॉटस्पॉट है वहां पर नीचे, बट एक डाइवर्जेंट बाउंड्री भी है, राइट। सो दोनों एक्ट कर रहे हैं यहाँ पर आइसलैंड के केस में। सो दैट इज ऑल फॉर वॉल्केनो। रेस्ट लैंडफॉर्म्स और वॉल्केनो का जो मैपिंग है वी विल डू इन दी सेपरेट सेशन इन मैपिंग। बट यहाँ पर यस, आप इन मैप्स में आपको मिल ही रहा है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, एज वेल एज इस मैप में भी आपको मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट जो वॉल्केनोज हैं उनके नाम मिल ही रहे हैं। तो इनको नोट करें, इस मैप, इन मैप्स को बनाएं ज़रूर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मैप्स, और ये प्लेट्स वाला मैप तो आपके पास होना ही चाहिए। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी अबाउट अर्थक्वेक्स, राइट। और वहां पर भी हम मैपिंग करेंगे अर्थक्वेक में भी। और दीज आर दी आपके लिए जो है वो स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं, इसको आप, ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, राइट। वॉल्केनिज्म, देन दी रीजन फॉर वॉल्केनिक इरप्शन, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, हॉटस्पॉट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज में आएंगे हम। सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन, तो एक्टिव वॉल्केनो, डॉर्मेंट वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, राइट। क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ मोड ऑफ इरप्शन, तो सेंट्रल टाइप ऑफ वॉल्केनो, इससे लैंडफॉर्म जो बनेगा दिस वी विल स्टडी इन लैंडफॉर्म टॉपिक, राइट। फिशर टाइप ऑफ वॉल्केनो, और लावा के हिसाब से वॉल्केनोज ऑफ बेसिक लावा, फिर एसिडिक लावा, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स वी विल स्टडी इन द टॉपिक, सेपरेट टॉपिक, राइट। और फिर लास्ट में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक सेकेंड, क्या क्या है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, जैसे कि एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म क्या है, शील्ड वॉल्केनोज क्या है, देन कॉम्पोजिट वॉल्केनोज क्या है, सिंडर कोन वॉल्केनोज, कैल्डेरा वॉल्केनोज, और फिर फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस, मिड ओशियन रीजस। इसमें से कुछ नाम तो मैंने यूज कर ही लिए हैं ऑलरेडी, बट वी विल गो इनटू ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स इन डिटेल व्हेन वी विल स्टडी द टॉपिक लैंडफॉर्म्स, राइट। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स क्या हैं, बैथोलिथ्स क्या होते हैं, लैकोलिथ्स क्या हैं, और लेपोलिथ क्या है, फैकोलिथ क्या है, सिल्स क्या है, डाइक्स क्या है, एंड वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज, तो सरकम पैसिफिक रीजन, द मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट जो कि एल्प्स इन यूरोप, एशिया माइनर, हिमालयन रीजन तक, ठीक है। उस देन इट अगेन जॉइंस द सरकम पैसिफिक बेल्ट, तो ये बेसिकली कहाँ से, अफ्रीका से लेकर इस तरह सरकम पैसिफिक तक एक्सटेंडेड है, राइट, हिमालयन के रास्ते। अफ्रीकन रिफ्ट वैली रीजन, जो ट्राई जंक्शन के बारे में मैंने आपसे बात करी, राइट। सो वी विल गो इनटू द मैपिंग। मैपिंग में जब हम जाएंगे तो मैं आपको सारे रीजन दिखाऊंगा, ये आपको ये लैंडफॉर्म्स में सारे लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे। आज हमने बेसिक क्या समझा कि टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म क्या है और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझा, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल ब्रिंग अप द टॉपिक ऑफ अर्थक्वेक. We will go into the details of earthquake. Subscribe this channel, hit the notification bell to get the PDF. Make sure that you subscribe or join my Telegram group, Chauhan_sir_CSE. It's an open group. Make sure that you join this, and make sure that you join this for the links of open house. ठीक है, ओपन हाउस जो मैं कंडक्ट करूंगा वो आप ज्वाइन जरूर करेंगे। ऑल राइट, सो लाइक करें, शेयर करें इन वीडियोस को, और use my code VCUPSC to get the 10% discount if you are planning on getting a subscription or unlocking any of the free content. So make sure that you use my code. All right guys, so मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।